this could be us. So back to what I was saying. Could be us. आज देखो, एक तो थोड़े नए क्लाइंट जोन हुए हैं, तो उनके लिए उनने मेरे से डाउट पूछा था कि क्या पूछा था, 1 मिनट में देखता हूँ। उनने मेरे से पूछा था रेंज क्रिएटेड सप्लाई और पिवट क्रिएटेड सप्लाई मार्क कर दो। ठीक है, वो करेंगे। और एक मिलनजीत भाई ने मेरे से बोला था कि रेंज के लिक्विडिटी स्वीप कैसे देखा जाता है, वो है। और एक यही हमारे भावेश भाई का कुछ डाउट था, उनको रेंज क्रिएटेड थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था शायद और फ्लो मार्क करने में। तो वो चीज़ देखते हैं। थोड़े छोटे छोटे डाउट्स है, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स हैं, 10-10 मिनट के होते हैं, ये बहुत बड़े डाउट्स नहीं हो पाते हैं। अगर हम छोटे छोटे डाउट्स में पूरा एक दिन लेंगे तो बेकार है। ठीक है, छोटे छोटे डाउट्स हैं, 10-10 मिनट में कंप्लीट होते हैं, सारे डाउट्स लेते हैं। एक और भाई ये भी थोड़ा सा कंसीडर करना कि कहाँ पे हमें वीक लेनी है और कहाँ पे पूरी कैंडल लेनी है, ये मुझे बहुत डाउट है। देखो, जोन जब आप जोन मार्किंग करते हो तब आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहीं पर मिल गया है, उसमें बताता हूँ। मैं चार्ट को देख रहा था, यहीं पर मेरे को एक एग्जांपल मिल गया है। कभी भी देखो, आप जोन मार्क कर, ये कौन सा है पापा, एक बार में देखो, कभी भी आपको जोन जब मार्क करना है तो एक रिफाइन करने के लिए हमारा आता है सिर्फ विक को मार्क करना। लेकिन हमेशा विक को मार्क नहीं कर सकते, हमेशा आप बॉडी को मार्क नहीं कर सकते। बॉडी मार्क करोगे तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रेफर करो बॉडी ही मार्क करो, जब तक एक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि हाँ इसमें विक काम करेगी। देखो, ये वाला जो जोन है, ये हमारा जोन मार्क हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा पूरा बॉडी मार्क होगा। इसमें हम लोग विक मार्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर इसमें देखो, इस वाले जोन में हमारी जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ब्लैक कैंडल है, रेड कैंडल है एक तरीके से, वो ब्लैक कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल मेरी ये जो जोन्स बनाए, जो मेरा लास्ट जोन बना है, लास्ट रेड कैंडल बनी है, उसको नीचे को ब्रेक कर देती या स्वीप कर ग्रैब कर लेती, तो मेरा इस कैंडल की विक बनती ऐसा जोन। ठीक है, लेकिन अभी इसने ऐसा नहीं किया है, तो यहाँ पर ये जोन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें हमको पूरी बॉडी मार्क करना होगा। लेकिन आप इस एरिया को देखो, इसमें अगर हम ब्लैक कैंडल फुल मार्क करते, ठीक है, इसमें आपको एग्जांपल लो, इसमें जो अगली ग्रीन कैंडल है उसने मेरे को मेरी ब्लैक कैंडल को ग्रैब किया है, मतलब ब्लैक जोन को जो है, जो इस ब्लैक कैंडल पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, जो ब्लैक कैंडल पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, उसके सारे पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रांसफर हुए हैं इस ग्रीन कैंडल में, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने पिछले जोन को हमको स्वीप किया है। तो इस एरिया में हम लोग मार्क कर सकते हैं, इस केस में हम मार्क कर सकते हैं ओनली विक, क्योंकि जो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो इस विक पे है। और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर जोन जो हमारा मार्क होगा इसमें हम पूरा मार्क करेंगे। अगर इसमें हम चाहें विक भी मार्क कर सकते हैं, विक से ही चला होगा। मैक्सिमम चांसेस ये हैं, देखो जोन की मैक्सिमम चांसेस ये होती हैं कि विक से ही चलेगा, क्योंकि जो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो विक पे है। क्योंकि जो हमारा जो ब्लैक बनता है वो बनती है लास्ट रेड कैंडल, इसमें लास्ट रेड कैंडल हमने मार्क करी है। लेकिन अगर लास्ट रेड कैंडल की विक को देखो बहुत छोटी बन रही है। अगर बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा छोटा हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं चलेगा, 0.03% का, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन हो जा रहा है जोन, तो ब्लैक कैंडल मार्क कर लो, वरना चलेगा ये विक से ही, क्योंकि जो ब्लैक कैंडल के हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो अभी विक पर ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस केस में विक मार्क करते हैं। इस केस में यहाँ पर जो जोन मार्क होगा हमारा इस एरिया पे, यहाँ पर ये ब्लैक कैंडल ही होगा, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल, उसके अगली ग्रीन कैंडल को देखो, उसने इसको क्रॉस नहीं किया, इसको स्वीप नहीं किया है, ग्रैब नहीं किया है, तो इस केस में ब्लैक कैंडल मार्क होगी। ठीक है, सही है भाई। ये जो एक्सट्रीम पे आपने नीचे मार्क किया है, मिटिगेटेड नहीं है? कौन सा? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि किस केस में हमको ग्रीन कैंडल की विक मार्क करनी है या विक मार्क करनी है, किस केस में हमको फुल कैंडल मार्क करनी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें तो बहुत, यहाँ पर भी एक जोन मिटिगेटेड था, ये वाला मिटिगेटेड था, ये वाला। हाँ हाँ, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, फुल स्क्रीन करो ना, थोड़े से हाफ दिख रही है। क्या चीज? स्क्रीन हाफ दिख रही है, फुल करो। स्क्रीन तो फुल है, इसमें आपको हाफ फुल ही दिख रहा है। फुल दिख रहा है ना? हाँ, स्क्रीन फुल शेयर है भाई, फुल ही है, शायद से जूम इन हो गया रहेगा, आपका जूम इन हो गया होगा। हाँ, ठीक है, पहला हम डाउट लेते हैं, मिलनजीत भाई का ही डाउट है
तो उनने मेरे से सबसे पहले पूछा था कि रेंज की लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती है या किस टाइप है, ऐसा ही कुछ डाउट था ना भाई आपका? हाँ हाँ गौरव भाई सही है कि रिपीट करना एक बार। रेंज में, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे रेंज बनती है वहां पे हमें कई बार कई जगह पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, हाँ वो काफी कंफ्यूजिंग होती है कि कौन सी रेंज बेस्ट है, जहाँ पे कई बार विक्स बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है ना। वो आपने बताया कि बहुत स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वो उनका बड़ा ज्यादा करना होता है। ओके, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है कि रेंज कौन सी रेंज हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा लिक्विडिटी स्वीप है। ओके ओके, आप समझे कि नहीं बात मेरी? हाँ मैं समझ गया, बात आपकी समझ गया। ठीक है, इसी को देखते हैं। एक बार इंग्लिश में भी बोलो ना। ओके ठीक ठीक ठीक, मैं ट्राई करूंगा। हिंदी नहीं आता है। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके सो सबसे पहले रेंज क्या होती है? जितनी बड़ी रेंज होगी, द बिगर द रेंज इज द स्ट्रॉन्गर द रेंज इज। ठीक है, जितनी बड़ी द रेंज होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो रेंज होगी। क्यों होगी? देखो मार्केट में रेंज कहो आप या आप कहो उसको ऑर्डर फ्लो, एक ही चीज़ होती है। नाम रखे हैं बस, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक एक चीज़ है। पिवट क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड, पिवट क्रिएटेड डिमांड एक चीज़ है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ही रेंज क्रिएटेड सप्लाई या रेंज क्रिएटेड डिमांड होता है। क्या होता है, आपने जब प्राइस एक्शन पढ़ा होगा कभी, अगर आपने एसएमसी से पहले, तो आप उसमें पता होगा मार्केट के जो फेसेस होते हैं, एक वन इज अप ट्रेंड, वन इज डाउन ट्रेंड, वन इज एक्यूमुलेशन एंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। 4 फेसेस में मार्केट चलता है। तो मार्केट के यही फेसेस होते हैं हमारे रेंज एंड नॉर्मल ट्रेंड। ओके, तो मार्केट में जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फेस होता है वो होती है हमारी एक तरीके से रेंज का फेस। मार्केट में वहाँ पर रेंज बनती है। रेंज के अंदर रेंज क्यों बनती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है, मार्केट मान लीजिए एक ट्रेंड में चल रही है मार्केट, इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक को। ठीक है, मार्केट देखिए, मार्केट इज मूविंग इन अ ट्रेंड। ओके, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड, मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हाई लोज बन रहा है। इसका मतलब आप साफ इंडिकेशन आपको ये मिलता है कि बुल्स ज़्यादा एक्टिव है या बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अगर आप ऊपर साइड को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं तो इसका साफ मतलब क्या जाता है कि मार्केट में बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बियर्स, because market is giving breakout structure to upside, so it means bulls are more active than bears. okay, तो ये होता है हमारा, यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है और ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग इन एरियाज में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बुल्स जीत रहे हैं। ठीक है, और अगर वहीं हमारी इसके बाद एक अप ट्रेंड के बाद हमारी रेंज क्रिएट होगी। हमारी रेंज कैसे क्रिएट होगी? यहाँ पर ऐसे करके कुछ रेंज क्रिएट होगी, आप इसको पूरा रेंज ले सकते हो ऐसे करके। ये आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन फेस है, कंसोलिडेशन फेस है, कुछ भी कहो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पूरी रेंज आपकी यहाँ पर फॉर्म हो गई है। ठीक है, जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट हुई होगी बायर्स एंड सेलर्स। रेंज इसीलिए फॉर्म होती है क्योंकि एक रेंज एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर्स एंड सेलर्स फाइट करते हैं, बुल्स एंड बियर्स फाइट करते हैं, तो वहां पर रेंज फॉर्म होती है। ठीक है, रेंज की में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, सबसे ज़्यादा पेंडिंग जो लिक्विडिटी होती है वो रेंज में होती है। जितनी, तभी कहता हूँ मैं, जितनी बड़ी रेंज होगी उतना बड़ा आपको मिलेगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपको वहाँ पर का सेटअप मिलेगा, ओनली व्हेन लिक्विडिटी उस रेंज में की ग्रैब या स्वीप हो चुकी हो। ओके, अब हम इस रेंज को मार्क करते हैं। सबसे पहले आपको रेंज जब भी बनती है उसका ट्राई करना होता है हाई और लो मार्क करने का। रेंज का सबसे अच्छा ट्रेड करने का यह तरीका होता है। भावेश भाई आपका डाउट भी इसी में लिया जाएगा, देखो आपका डाउट भी आपको समझ में आ जाएगा। रेंज का सबसे पहले हाई और मार्क करो, हाई और लो मार्क करो। ये हमारा हाई हो गया है, ठीक है, रेंज का, और ये हमारा रेंज का लो हो गया है। ठीक है, ये हमारा रेंज का लो है। इसका मतलब प्राइस यहाँ वो कर रहा है। अगर प्राइस, अब ये बात ऐसी बात नहीं है कि इस वाले लो को ही ब्रेक कर दे तो आपको बेयरिश साइड की ट्रेड मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी। बेयरिश साइड की स्ट्रॉन्ग ट्रेड तभी मिलेगी जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो बेयरिश साइड की ट्रेड देखने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होगा, लेकिन बुलिश साइड की ट्रेड चाहिए तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे ही आपको एक ट्रेड मिल जाएगी, कंटिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, ठीक है, आपको यही ट्रेड मिल जाएगी। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है रेंज का तो ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, रेंज की लिक्विडिटी कब ग्रैब होती है, कब स्वीप होती है, कब हमको एंट्री लेनी है। तो जब तक
ये जो रेंज फॉर्म हो रही है, यहाँ से पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है इस एरिया पे, आप देखोगे कंसोलिडेशन चल रहा है इस एरिया पे। जब तक यहाँ पर प्राइस इसके जो लो बना था रेंज का, उसको एक बार विक ग्रैब ना कर दे, मतलब एक बार ग्रैब ना कर दे, एक बार विक इसको क्लोज ना कर दे, तब तक इस रेंज की एरिया की लिक्विडिटी नहीं ली जाएगी। एक मिनट, कौन ज्वाइन किया? ठीक है, अभी चार्ट एग्जांपल में समझाऊंगा, चार्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। इसी को हम ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं, जो यहाँ पर ये चल रहा है इसको हम रेंज बोल रहे हैं, इसी को ऑर्डर फ्लो भी बोलते हैं। पूरा फ्लो जो मार्क हो जाता है वो ऑर्डर फ्लो होता है। लास्ट का हमारा जोन मार्क होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जोन मार्क होगा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, यही डिफरेंस होता है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक मिले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर ऑर्डर फ्लो नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो वो उतना बेनिफिट नहीं होगा, इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई फाइट ही नहीं है रेंज बायर्स और सेलर्स की। जब तक फाइट नहीं होगी बायर सेलर्स की, जब तक पेंडिंग ऑर्डर्स वहाँ पर नहीं होंगे, तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा वहाँ पर जोन चलेगा। जब जहाँ पर जितने ज़्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, जहाँ पर जितने ज़्यादा अच्छी रेंज फॉर्म होती है, ऑर्डर फ्लो फॉर्म होता है, वहीं पर ज़्यादा चांसेस होती हैं ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। मान लीजिए यहाँ पर से हमारा प्राइस सीधे ऊपर को जा रहा है रेंज बनाने के बाद। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। क्या चीज़? हाँ, मैं बताता हूँ। मान लीजिए, देखो, जब तक हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक किसी ऑर्डर फ्लो के अंदर नहीं आता है तो वो उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट हो। ये सिर्फ यूरो यूएसडी में कम दिखेगा आपको, फॉरेक्स में कम दिखेगा, इंडियन मार्केट में ज़्यादा दिखेगा। कभी क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती है, कुछ भी होता है, मार्केट पुल बैक लेता ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे पुल बैक लेता है, बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड में चल रहा होता है। तो इस वक्त हम ट्राई कर सकते हैं कि बिना ऑर्डर फ्लो के कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तो शायद ही कोई लेता होगा यहाँ, पता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमको ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ता है। जहाँ पर आपको थोड़ी रेंज देखने को मिले उसके अंदर ट्राई करो कि आपको डिमांड देखने को मिले, मतलब ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले। क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइट होगी बायर्स और सेलर्स की, उसी एरिया पर सबसे ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पेंडिंग होंगे। ठीक है, उसी एरिया पे, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेंज बनी है, यहाँ पर रेंज बनी है एक, ठीक है, ऑर्डर फ्लो बना है, इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। एक्सपेक्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। ये आपको चार्ट में समझ में आएगा, थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, इसका चार्ट पे ले चलूंगा। ठीक है, फिर आपको बुलिश साइड की ट्रेड्स लेनी है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, एक कैंडल ऐसी होगी जिसने लिक्विडिटी ली होगी पूरे रेंज की। ठीक है, उसको हम एज अ डिमांड जोन मार्क करेंगे, वेट करेंगे रेंज के ब्रेकआउट हो जाए, रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, अच्छा खासा ब्रेकआउट है। ऐसा नहीं कि एक ग्रीन कैंडल आई ऊपर को फिर नेक्स्ट ही ब्लैक कैंडल यहाँ तक आ गई, इसको हम रेंज मार्क ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उतना अच्छा मार्क नहीं बोलेंगे। क्योंकि 1 मिनट में ये आपको एक ग्रीन कैंडल सीधे ऊपर को दिख रही है, नेक्स्ट 1 मिनट में ही पूरा नीचे को आ जा रही है, तो ये कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये नॉर्मल लिक्विडिटी ग्रैब होता है। बस 1 मिनट में आपको ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन 3 मिनट में जाओगे यही चीज़ आपको स्वीप दिखेगी। तो ये चीज़ मत देखना, ट्राई करना कि जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करे। ठीक है, वेट करना, ऐसा नहीं कि प्राइस सीधे ऊपर को आ रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, नेक्स्ट कैंडल ही हमारी नीचे को आ जा रही है, तो ये नॉर्मल लिक्विडिटी स्वीप होता है जो आपकी आंखों में दिखता नहीं है, जो आपको दिखेगा नहीं और आप यहीं पर ट्रैप हो जाओगे। ट्राई करना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा सा मार्केट रेंज में रहे। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट करे ताकि आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है उसकी कैंडल एक प्रॉपर क्लोज हो जाए। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं चार्ट के इसमें। चार्ट में आपको दिखेगा कहीं पर रेंज तो हर जगह ही मार्क होती है, ऐसा नहीं भी बोल सकते कि हमको कहीं पर ये ना दिखे एग्जाम्पल, रेंज तो हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि प्राइस जब चलेगा रेंज में ही चलेगा, बस कोई न्यूज़ ना हो। ठीक है, पीछे लेके चलते हैं यूरो यूएसडी को। ये देखो यहाँ पर हमारा क्लियर दिख रहा है आपको कि एक अप ट्रेंड टाइप चल रहा है। इस एरिया को आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपको समझाता हूँ कैसे हम ऑर्डर फ्लो मार्क करते हैं, कैसे उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ठीक है, ये एरिया को आप देखना, इसको ऑब्जर्व करने की ट्राई करना। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर रहा है। प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तभी होता है, कंफ्यूज मत होना, जब तक कैंडल उसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले सकते हो, इस एरिया को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले सकते हो, या नॉर्मल कर लो, इसको ओवरऑल ले लो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसको ओवरऑल ले लो ऐसे करके। ठीक है, इसको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले लो, इसको हम पुल बैक ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर लो, ऐसे करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। 30 मिनट पे जाओगे और क्लियर नजर आएगा आपको। टाइम फ्रेम शिफ्ट इसी को कहते हैं कि 1 आवर में आपको कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर प्रॉपर
वैलिड पुल बैक नहीं दिख रहा है, वैलिड पुल बैक नहीं दिख रहा है, तो उसी को आप 30 मिनट पे जाओ। आपको जो स्ट्रक्चर 1 आवर में समझ नहीं आ रहा होगा 30 मिनट में जरूर आ जाएगा। 30 मिनट में नहीं आ रहा होगा तो 15 मिनट में आ जाएगा। 1 आवर में भी नहीं आ रहा, 30 मिनट में भी नहीं आ रहा, 2 आवर में और स्ट्रक्चर क्लियर नजर आएगा। तो इसी को कहते हैं टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट। कैसे हम टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके अपने स्ट्रक्चर्स को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था रेंज किसको कहते हैं, पूरा ये इस एरिया को हम रेंज कहेंगे, इस एरिया को, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर जाऊं अगर, ओके, ठीक है। ऐसे करके कुछ ऑर्डर फ्लो हमारे मार्क होंगे। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये देखने का 30 मिनट चलते हैं। इस एरिया पे ऑर्डर फ्लो जो मैं मार्क करूंगा थोड़ा चेंज करूंगा। ये वाली कैंडल का लो लूंगा, ये वाली कैंडल का लो लूंगा, ये वाली कैंडल का हाई लूंगा। इस एरिया में आपको फिर पता लगेगा जो ऑर्डर हमारा जो मार्केट में अप ट्रेंड चला था, यहाँ पे अप ट्रेंड आया था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया था। बुलिश मूव आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, आखिरी में अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी स्विप करी, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। भाई देखो ऑर्डर फ्लो का है आपका वो रेंज का, ठीक है, लो ये है, हाई ये है, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रेंज को ब्रेक करने से पहले, रेंज का हाई ब्रेक करने से पहले प्राइस ने उसके लिए रेंज के लो की लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पर इस केस में ये एक हमारा एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये हमारा अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। वर्क किया है क्या बाद में, ये इसको देखते हैं। ओ शिट, थोड़े से गड़बड़ भी हम इसको नहीं कहेंगे, गड़बड़ हुई है नहीं कहेंगे, क्योंकि 30 मिनट में मार्क किया था। जरूर मैं या तो इसको एक चीज करता, अब इस जो जोन बनाए इसको मैं 30 मिनट में ही नहीं रहने देता, या तो मैं इसको गैन बॉक्स ला के रिफाइन करता। अगर 1 आवर की ज़्यादा मेरे को बड़ी कैंडल्स दिख रही है तो या तो मैं इसको गैन बॉक्स ला के रिफाइन करता, या मैं इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जाके देखता, क्योंकि 1 आवर का तो थोड़ा बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा है। मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री तो मैं भी नहीं करूँगा, कि मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कि मैं यहाँ डायरेक्ट एंट्री करता। कम से कम 15 पॉइंट्स का टिप्स का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है। 15 मिनट में चलते हैं, इसी को मैं होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो मेरा मार्क किया था सबसे पहले, अब मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा इसमें। हाँ मैं जैसे मैं ना इंडिकेटर वाले तरीके से मार्क करता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर ना। हाँ तो मैंने नोटिस किया है कि एक तो एक्सट्रीम वर्क करता है और एक इंडिकेटर के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। क्या चीज, दोबारा रिपीट करो। मतलब एक तो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, हाँ, और एक इंडिकेटर के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। हाँ ये दो काम करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में से किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके चला जाता है, तो मेरे को बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि वही वाला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें टैप करेगी मार्केट, वो नहीं समझ आता। भाई वही होता है। देखो मैंने आपको बाबा बोलता हूँ, हर लो के ऊपर और हर हाई के ऊपर, हर लो के नीचे लिक्विडिटी है, लेकिन आप वो फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि किस जोन की, किस ऑर्डर ब्लॉक की या किस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है अब, ठीक है। वो जिस एरिया पे लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होगी उस एरिया पे आपके जो ब्लॉक्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, वो वर्क करेंगे। जिससे पेंडिंग नहीं होगी, हाँ जिससे पेंडिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी पेंडिंग है, इक्वल लोज है या कुछ भी है, या रेंज की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो पक्का स्विप हो जाएगा। और अगर एक्सट्रीम जैसे आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपने गैन बॉक्स मार्क किया हुआ है, हाँ इसको लगा लो कि एक्सट्रीम जोन है, इसको मतलब अभी तक कहीं भी टैप नहीं किया, तो एक्सट्रीम की चांसेस होते हैं कि एक्सट्रीम पे चांस की टैप करेगा और जाएगा ऊपर। हाँ एक्सट्रीम तो वर्क करेगा ही करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ना, इसके मतलब ये जोन के नीचे भी लिक्विडिटी होती है फॉर एग्जांपल, ऐसा मानो कि वो भी, तो क्या चीजें करेक्टर होने के चांसेस होते हैं? मैं समझा नहीं, मान लीजिए आप कह रहे हो इस जोन के नीचे भी कहीं लिक्विडिटी होती, हाँ, तो इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर चांस होने के चांसेस होते, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, तो हाँ। ये तो हो ना हो हमको क्या फर्क पड़ता है। देखो मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका हमारा जो प्राइस है हमारे जोन में टैप कर रहा है, हमारे मान लीजिए यहाँ पर इक्वल लोस भी है, ठीक है, ये इक्वल लोस कह रहे हो आप इसका, ठीक है, लिक्विडिटी है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये एरिया की लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, और लेकिन हम एक कंफ्यूजन ये भी आ रहा है कि नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है,
जोन के। अगर प्राइस इसमें टैप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो इससे हमको कुछ फर्क पड़ना चाहिए? मेरे को लगता है नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस ने जोन में टैप करके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, इसका मतलब साफ है कि जोन से हमको कंफर्मेशन एंट्री मिल चुकी है, तो फिर मैटर नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि तोड़ के नीचे चला जाता है और नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है, ऐसे कहने का मतलब। आप कह रहे हो कि इसको तोड़ के ये तो नॉर्मल हो जाता है, फिर इसमें दिक्कत यही है, या तो नीचे वाला जोन ज्यादा स्ट्रांग है, उसमें ज्यादा स्ट्रांग आपका बहुत हैवी इम्बैलेंस बचा है, ठीक है, और उस जोन ने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, प्रॉपर ग्रैब किया है, सॉरी, और ऊपर वाला जोन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ऑफ कोर्स नीचे वाले से ही लेगा वो। हाँ, तो ये ज्यादातर मैक्सिमम 80% चांसेस, 90% चांसेस तभी होता है जब आपके यहाँ पर इक्वल लोज होंगे, तभी ऐसा होगा। जब आप क्लोज करोगे ना तो एक बार एक एंट्री लेके आओगे। क्या चीज करके? जब आप क्लोज करोगे ना आज की मीटिंग, तो एक बार एंट्री और लेके दिखा देना किसी में भी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो होप करता हूँ सबको समझ में आया ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किया जाता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ छोटी सी चीज कि रेंज क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड सप्लाई कैसे मार्क की जाती है और उसको कहते क्या है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर फ्लो को हम कहते हैं रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड। मैंने जो पढ़ा था शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था एसएमसी, उसमें इंडिया में ज़्यादा आया भी नहीं था, इंडिया में एसएमसी बहुत कम लोग करते थे, तो उस समय मैंने जो पढ़ा था वो ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक मुझे नहीं पता था क्या होता है। हम उसको रेंज क्रिएटेड सप्लाई, रेंज क्रिएटेड डिमांड कहते थे, पिवट क्रिएटेड सप्लाई, पिवट क्रिएटेड डिमांड कहते थे, ठीक है। तो रेंज क्रिएटेड सप्लाई जो होता है वही हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, ओके। ये एक चीज़ में कभी कंफ्यूज मत करना, कोई कहेगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, भाई तुमको तो ऑर्डर फ्लो नहीं पता। भाई जो रेंज क्रिएटेड सप्लाई होता है या डिमांड होता है वही होता है, रेंज को ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जो रेंज बनती है उसी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। मान लीजिए प्राइस हमारा ऊपर को आ रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर को आ रहा है, ये देखिए प्राइस ऊपर को आ रहा है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनती है, ठीक है। उसके बाद प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, ठीक है, प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। तो इसमें अगर हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे या रेंज क्रिएटेड सप्लाई मार्क करेंगे, वाइस वर्सा होता है डिमांड में, ठीक है। इसमें पूरा ये रेंज मार्क होगी। इसमें इसके बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है कि इसमें एंट्रीज मिस नहीं होंगी आपके, ठीक है, एंट्रीज कभी मिस नहीं होंगी। और क्यों एंट्री मिस नहीं होगी? क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक कभी कभी प्राइस नहीं आता, आप देखते होगे प्राइस हमको ऑर्डर ब्लॉक को नहीं छू पाता है लेकिन नीचे चले जाता है। ये चीज़ होती है ऑर्डर ब्लॉक फ्लो की वजह से, क्योंकि ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है उस एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर फ्लो बनता है। अगर हम इसमें लास्ट एक्सट्रीम ग्रीन कैंडल लेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क होता है आपको अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन में बताया जाए तो लास्ट रेड कैंडल बिफोर लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द ब्रेक डाउन, और वाइस वर्सा होता है डिमांड जोन पे लास्ट ग्रीन कैंडल। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ऊपर को आ रहा है तो साफ सी बात है आपको ये पता है कि ग्रीन कैंडल्स बन रही है, प्राइस जब ऊपर को आ रहा है तो ग्रीन कैंडल्स बन रही है। लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन से पहले का लास्ट ग्रीन कैंडल जो होती है वो वर्क करती है एज अ ऑर्डर ब्लॉक हमारी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा वो लास्ट ग्रीन कैंडल हो जाएगी। बस यही होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस बड़े वाले जो एरिया वो हम कहते हैं रेंज क्रिएटेड सप्लाई, और इसको कहते हैं हम पिवट क्रिएटेड सप्लाई। जो छोटा सा एरिया मार्क्ड होता है इसको हम कहते हैं पिवट क्रिएटेड सप्लाई। होप करता हूँ सबको समझ में आया रेंज क्रिएटेड और पिवट क्रिएटेड का मतलब, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, बात करते हैं इस बारे में। भाई बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि हेलो, हाँ बोलो। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑर्डर फ्लो में दो ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं, हाँ, तो उसमें कैसे आप पता करते हो कि कौन सा वाला चल सकता है? देखो इसका भी सिंपल सा है, पहले तो आप कॉपी पेन ले लो या कुछ भी करो, या इसको रिकॉर्डिंग बोलूंगा उसको बार बार देखो। सबसे पहली बार आपको हर ऑर्डर ब्लॉक में क्या चीज़ देखनी होती है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक में देखना होता है, जो मैं देखता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा क्या देखते हैं, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि कैंडल जो फॉर्म हो रही है उसकी विक पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट से थोड़ा ज़्यादा हो। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो मैं आपको कोई कैंडल ही दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कैंडल दिखाता हूँ। इस केस में अगर आप यहाँ पर ये देखोगे तो मेरा जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा इस एरिया पे, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। इसको हम कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रीट कर सकते हैं? एक तरीका है लास्ट ब्लैक कैंडल मार्क करने का। कोई ज्वाइन किया, एक मिनट,
ठीक है, लास्ट रेड कैंडल मैंने मार्क करी है इस केस में। ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और डिमांड जोन हमारा बन रहा है, एक और डिमांड जोन बन रहा है। तो आपकी जो क्वेरी थी वो इसमें ये थी कि आप कौन से डिमांड जोन पर ट्रेड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बॉडी पार्ट जो है कैंडल का या जोन का आपका, वो हमेशा विक पार्ट से ज्यादा होना चाहिए। इस आपको ये लास्ट ग्रीन कैंडल देखो एक बार, इससे बॉडी पार्ट छोटा सा है, आप कह सकते हो इसको एक हैमर टाइप कैंडल कह सकते हो, ठीक है, हैमर टाइप कैंडल है। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें बॉडी पार्ट ज्यादा है वो आप ना लो, कंपैरिजन कर रहा हूँ इन दोनों जोन्स के बीच में, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जब ऐसा तब करना है आपको जब दो जोन से एक साथ आपके फॉर्म हो जाए, ठीक है, या इसका विक पार्ट ज्यादा है और बॉडी पार्ट कम है, तो एक मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि हाँ याला अच्छा है। ऊपर से जो याला जोन होगा, इसमें ऐसा इम्बेलेंस कभी ना बचाओ। देखो प्रॉपर सिंगल कैंडल इम्बेलेंस जो होता है, सिर्फ एक कैंडल बनी है, एक जोन यहाँ पर बना है, सिर्फ एक कैंडल बनी है, दूसरा जोन फॉर्म हो चुका है, सिर्फ एक कैंडल का इम्बेलेंस यहाँ पर है, तो मैं इसको नहीं लूंगा ऊपर वाले जोन को, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं लूंगा। और उसके बाद आता है एक तो इम्बेलेंस का केस हो गया, और एक इम्बेलेंस का केस हो गया। तीसरा केस मेरा आता है कि मैं ये देखता हूँ कि किस जोन ने लिक्विडिटी स्वीप करी है या ग्रैब करी है। अगर देखो याले जोन ने लिक्विडिटी नहीं ली है, ग्रैब नहीं करी है, तो ऑफकोर्स मैं इस जोन को मार्क ही नहीं करूंगा। सबसे पहले बता रहा हूँ, मार्क ही नहीं करूंगा, हमेशा एक्सट्रीम में मार्क करूंगा कि बेस्ट जो काम करते हैं वो एक्सट्रीम करते हैं। चौथा जो पार्ट आता है वो होती है रेंज। क्या जो मेरे लिए याला जो जोन फॉर्म हुआ है एक्सट्रीम के बाद, क्या उसमें कुछ रेंज है या नॉर्मल एक दो कैंडल्स में ही जोन फॉर्म हुआ है। अगर रेंज नहीं है, प्रॉपर रेंज की लिक्विडिटी नहीं ली है, तो भी मैं इसी को मार्क करूंगा। लेकिन अगर सारे क्राइटेरिया मैच करते हैं, यहाँ पर हमारा इम्बैलेंस नहीं है, कुछ पेंडिंग इम्बैलेंस नहीं है, एक आप ये भी ले सकते हो कि ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट नहीं हुआ है। इसका मान लो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हुआ है, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, समझ लो क्या है। ये देखो एक हमारा यहाँ पर ऑर्डर फ्लो है, इसको आप कहोगे तो ये वाला एरिया हमारा ऑर्डर फ्लो है, इसमें ऑर्डर फ्लो हम ये मार्क करेंगे। ये आप इसको ही मार्क कर सकते हैं पूरे इस एरिया को, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो ले सकते हो, या इतने को कर लो, ठीक है, जितने मैंने जोन मार्क किया है इतने को कर लो। अगर यहाँ पर जोन फॉर्म हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल है जिसने इस ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया है, तो फिर मैं ये ले सकता हूँ। लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट नहीं हुआ, लिक्विडिटी रेंज भी नहीं बनी है, तो मैं उसको नहीं लूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखें कहीं पे, देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस एरिया पे। ये तो शायद न्यूज़ वाला है, न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है ये नीचे को। अगर ये न्यूज़ बेस्ड नहीं होता तो यहाँ पर हमको एग्जांपल मिलता। न्यूज़ बेस्ड के जो जोन्स होते हैं, हमेशा याद रखो ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत हैवी इम्बैलेंस है, दिख रहा है ना भाई सबको, हैवी इम्बैलेंस। आप सोचोगे भाई यहाँ पर बहुत हैवी इम्बैलेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन फॉर्म हो रहा है इसके नीचे, लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब आने वाले 4-5 घंटे में इसमें ट्रैप हो जाए हमारा प्राइस। अगर मान लीजिए आपका 2-3 दिन बाद प्राइस ट्रैप हो रहा है इस जोन पे, जो न्यूज़ से बनते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो जोन्स बनते हैं वो न्यूज़ की वजह से बनते हैं, ठीक है, कि जोन्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अगर मान लो ये हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो ब्लॉक बना है, सप्लाई जोन बना है, यहाँ पर न्यूज़ की वजह से एक इम्पैक्ट आया, बहुत हैवी इम्पैक्ट आया, अगर प्राइस उसी समय ऊपर को आने लग जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि ये वर्क करेगा। लेकिन जैसे कि तैसे ये ऊपर को जितनी बड़ी कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर को आए तो ये वर्क नहीं करेगा ये वाला जोन, ओके, फिर ये किसी काम का नहीं रहता। न्यूज़ वाले जोन्स तभी वर्क करते हैं जब उसी समय या थोड़े समय बाद उसमें आ जाए, टाइम दे के आता है तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, खुद आप ऑब्जर्व करोगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपका वो एग्जांपल देख रहा हूँ, 2 जोन्स जहाँ पर बने हो एक साथ, ठीक है। ये देखो ऑर्डर फ्लो को रेंज की लिक्विडिटी मार्क करने का कैसे, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा एक जोन मिला है, एक तरीका आपको मिला है, ठीक है। इसको मार्क करते हैं और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में क्यों जा रहा हूँ मैं 30 मिनट से, इसका कोई कारण है, क्योंकि इसका कोई जो कारण है वो है इसमें रेंज 30 मिनट में भी रेंज फॉर्म हुई है, लेकिन साफ देखने को मिल जाएगा हमें कि 15 मिनट में इससे अच्छी रेंज फॉर्म हुई होगी, ठीक है। तभी मैं टाइम फ्रेम इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ। 15 मिनट में चलते हैं, 2 ऑर्डर ब्लॉक एक साथ मिक्स हो रहे हैं। अब बताते हैं कौन सा ऑर्डर ब्लॉक में मैं ट्रेड करूंगा।
इस एरिया की लिक्विडिटी ली है क्या इसने, देखे क्या? यस 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 यस, देखो इसको एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब ही कहेंगे। 1 आवर में चले, देखो ये लिक्विडिटी ग्रैब ही है। इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो परफेक्ट है। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैंने क्या कहा था, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद कभी 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मत देखना, कोशिश करना 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। जोन में टैप होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो अलग बात होती है। लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वो अलग बात होती है। दोनों की अलग अलग बात है। ये मत कहना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो सेम है, ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो वेट करो 5 मिनट या 15 मिनट का आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे, ताकि ज्यादा कंफर्मेशन मिले। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब है, इसको नीचे 15 मिनट। भाई इसने तो लास्ट कैंडल की भी लिक्विडिटी ली है ना, कह सकते हैं ऐसा? क्या चीज? लास्ट कैंडल की भी लिक्विडिटी ली है ना इसने अपनी जोन वाली कैंडल। हाँ ये वाली ना, ये हाँ, वाली हाँ कह सकते हैं। वेट, मेरे को इसमें भी कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है तो मैं 5 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूँ। और अगर भाई ऐसे पीछे वाली कैंडल ने ना ली होती, सिर्फ लास्ट कैंडल की ली होती लिक्विडिटी, तो भी जो पीछे वाली कैंडल की ली हो ना ली, मैं समझा नहीं। मतलब जो पीछे से मार्क की थी ना आपने, हाँ हाँ, पीछे से उसकी लिक्विडिटी ना ली हो, प्रीवियस कैंडल की ली हो और चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, हाँ हाँ, तो वैलिड हाँ, नहीं है, हाँ, वो हमारा फेक चॉइस है। ठीक है, जब तक जिसकी लिक्विडिटी लेने के आ रहा है, प्राइस यहाँ पर इसलिए नीचे को नहीं आ रहा है कि एक लो बनाए और उसके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए। प्राइस यहाँ नीचे इसलिए आ रहा है या तो कोई इस डिमांड पे टैप करे या किसी एरिया की जो लिक्विडिटी पेंडिंग है उसको ले। ठीक है, तो ये प्रीवियस कैंडल की जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मिनट में हमको पता चलेगा। देखो जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग पूछते हो उसका मिल गया मेरे को। यहाँ सारे जोन कंफ्यूजिंग मिल रहे हैं। देखो इस एरिया पे आप कोई जोन मार्क कर सकते हो, प्रॉपर नहीं मार्क कर सकते हो। एक जो जोन आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा जोन मार्क हो रहा है, ये जोन बहुत अच्छा मार्क हो रहा है। ठीक है, इसको अभी के लिए मार्क रहने देते हैं। अच्छा क्यों मार्क हो रहा है, मैंने सबसे अच्छा इसलिए बोला क्योंकि देखो प्राइस ऊपर को आया, सारे जोन्स मिटिगेटेड है भाई, सारे जोन्स ये मिटिगेटेड है। ठीक है, ये मिटिगेटेड, एक अनमिटिगेटेड ये था, लेकिन इसको भी अगर हम ढंग से देखें तो एक तरीके से मिटिगेटेड ही है ये वाला जोन भी। ठीक है, बहुत 0.1 पे ऐसा कुछ रहता है तो उसको कोई मिटिगेटेड ही कहो, ये मत कहो सो अनमिटिगेटेड है। इसमें अगर आप देखोगे, इसको स्टडी करो, इस एरिया को स्टडी करोगे तो आपको साफ मिलेगा कि सारे के सारे एक जोन से यहाँ पर सबसे पहली बात जोन कैसे मार्क होता है। ठीक है, या तो लास्ट वीक अनमिटिगेटेड वीक या लास्ट अनमिटिगेटेड रेड कैंडल। लास्ट अनमिटिगेटेड रेड कैंडल देखो, इसमें तो सारी विक्स ने क्रॉस कर दिया है, तो ये विक्स मिटिगेटेड है, ये विक मिटिगेटेड है। फिर एक रेड कैंडल बनती है, ये यहाँ पर मिटिगेटेड है। फिर एक रेड कैंडल बनती है, ये यहाँ पर मिटिगेटेड है। फिर एक रेड कैंडल बनती है, वो यहाँ पर मिटिगेटेड हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर आप इस रेंज को देखोगे, फिर एक रेंज फॉर्म होती है, कोई ज्वाइन किया ना, फिर एक रेंज फॉर्म होती है। एक आप कह सकते हो 5 मिनट में तो छोटे छोटे आपको लोअर हाइस लोअर लोज बनते हुए दिखे, लेकिन 1 मिनट 3 मिनट में प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। ये जो एरिया है ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड होगा, इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर चल रहा होगा, इस हाई को ब्रेक किया तो इसका मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड रहा होगा उसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो एक तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, और अगर आप रेंज की लिक्विडिटी की बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं क्यों कहता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक्स चलेंगे, क्योंकि इस एरिया पे लिक्विडिटी नहीं होती है। प्राइस ने यहाँ पर कैंडल्स का गेम किया है। मैं थोड़े दिन पहले यूट्यूब में वीडियो डाली थी इंडियन मार्केट्स के ट्रेड की, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। इसमें प्राइस ने सारे मिटिगेटेड डिमांड जोन दिए हैं हमको, मिटिगेटेड जोन दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कैंडल्स, ये तो हमारा हो गया, इसको पॉइंट आउट रहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड शिफ्ट हुआ, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ प्रीवियस एरिया की, ये जो प्रीवियस रेंज है, यहाँ पर जो रेंज फॉर्म होगी सबको बनानी तो आ गई होगी या नहीं आई है तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आ जाएगी। ये रेंज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये रेंज बनी है इस एरिया पे। ठीक है, ये रेंज बनी है, आपको दिख रहा होगा। रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद रेंज की लिक्विडिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो शिफ्ट हो चुके हैं इस एरिया पे, इस कैंडल्स पे, ये 2 कैंडल्स पे पूरे रेंज के।
ठीक है। रेंज की जो एरिया पेंडिंग ऑर्डर लिक्विडिटी लेना यही होता है, या तो स्टॉप लॉस लेना किसी रिटेलर्स का, वो लिक्विडिटी कहलाता है, या जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हो वो लिक्विडिटी कहलाता है। रेंज पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़ते हैं, ठीक है, वो इस एरिया पे शिफ्ट हो गए, रेंज के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो ब्रेक कर दिया है विक से, इस ग्रीन कैंडल हमारी मार्क होगी एसएस जोन इसमें, और 30 मिनट पे यहाँ पर विक दिख रही थी, मैं उसको विक को उतना मार्क नहीं करूँगा, या मार्क कर भी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट पे चलते हैं, अभी के लिए मेरा ये जोन मार्क्ड है, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है। देखो यही वर्क किया थोड़ी देर पे, देखो अगर आप इसको देखोगे तो कितना प्रॉपरली यही जोन मार्क किया है। आप अगर इसमें चाहते तो ये पूरी कैंडल भी मार्क कर सकते थे, अगर आप टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं करते तो आपका ये पूरी कैंडल मार्क होती, लेकिन इसमें मैं अगर टाइम फ्रेम शिफ्ट नहीं करता, ओनली 30 मिनट में जाता, तो मैं इस जोन को मार्क नहीं करता, ये 30 मिनट वाले को, क्योंकि एक मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, लिक्विडिटी ली है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, फिर प्राइस एक कैंडल रेड कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर को चले जा रहा है। भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं इसको जोन मार्क करूँ। एक सिंगल कैंडल रेड कैंडल बीच में बन जाए रास्ते के, मान लीजिए रास्ते प्राइस ऊपर को जा रहा है, एक सिंगल रेड कैंडल बन जाए, तो मैं उसको एक डिमांड जोन नहीं कह दूंगा, मैं टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखूंगा क्या वहाँ पर कोई हलचल हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, या कोई रेंज बनी है, वो चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया पे ये वाला भी मैं मार्क करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इस जोन को छोड़ूंगा। 5 इतना बड़ा जोन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि इसको तो मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये 23 पिप्स का स्टॉप लॉस वाला जोन मैं नहीं करूँगा, तो 5 मिनट में शिफ्ट किया, 5 मिनट में पूरा अनमिटिगेटेड लगा। अगर यहाँ पर कुछ अनमिटिगेटेड मेरे को मिलता तो मैं इस जोन को भी मार्क करता, लेकिन जो ये ऊपर वाला जोन है ये परफेक्ट था, इसमें कुछ मेरे को ऐसा नहीं दिखा। देखो परफेक्ट क्यों था, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। सबसे पहले रेंज बननी चाहिए, इस जोन में रेंज बनी थी, रेंज की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, वो ली थी। इससे नीचे वाला जो जोन है इसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो जोन्स के बीच, ऊपर वाला जोन जो हो गया, नीचे वाला जोन जो हो गया, इसके बीच में हमारी जो है इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो नहीं था। उसके बाद लिक्विड लेने का इम्बैलेंस थोड़ा मिल जाए तो और प्रॉपर इम्बैलेंस भी मिला। और एक और चीज़ मेरे को दिख रही है, इक्वल लोज भी दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो इक्वल लोज लिक्विडिटी टाइप भी दिख रही है। तो इस जोन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मार्क ना किया जाए, और देखो परफेक्ट चला भी। समझे कैसे मार्क किया मैंने यहाँ पर? मैं ऐसे ही थोड़ा सिमिलर डाउट है मेरे पास। हाँ पूछो। अगर कंसीडर कि हमारे पास एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके ऊपर इंड्यूसमेंट होता है ना। हाँ। इंड्यूसमेंट का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देता है कभी कभी। हाँ। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को लेना या नहीं तो लिक्विडिटी स्वीप वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है? देखो आपका कहने का मेरे ख्याल से यही तो है, आपका कहने का मतलब जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक बार टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम इमेज। हाँ। देखो आपने मार्क किया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप करो। हाँ ये ठीक है, बट वो इंड्यूसमेंट वाला तो लिक्विडिटी स्वीप कर देगा कभी कभी। तो आपका मतलब है, सुनो आपका इसमें डाउट मेनली ये है कि हमको ऊपर वाला जोन लेना है या नीचे वाला जोन लेना है। हाँ क्योंकि ठीक है, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। देखो अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले में यही एक्सप्लेन किया है कि अगर यहाँ पर कुछ इम्बैलेंस पेंडिंग है, इस जोन का लो पॉइंट और इस जोन का हाई पॉइंट, इसके बीच में कोई इम्बैलेंस पेंडिंग है, ओके हैवी इम्बैलेंस, सिंगल कैंडल इम्बैलेंस ही देखोगे, वैसे भी सिंगल कैंडल ही होता है, डबल कैंडल हो गया तो कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ, वैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कोई इम्बैलेंस पेंडिंग है और एक आपको प्रॉपर इसके ऊपर भी इम्बैलेंस दिख रहा है। जब लिक्विडिटी लेगा, देखो लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्वेशन करी है मार्केट में, तो आप देखते होगे लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब या स्वीप होती है, प्राइस बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, ऊपर को करता है। ऐसा क्यों करता है, किसको रीजन पता है इसका? भाई कभी भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, प्राइस हेवीली इसलिए करता है क्योंकि जो एरिया पर लिक्विडिटी क्यों होती है, या तो वहां पर स्टॉप लॉसेस हैं, इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ पर बहुत सारे अचानक स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, तब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑर्डर्स आए हैं, तभी प्राइस ऊपर को गया है लिक्विडिटी। इसीलिए लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस इतना हाई रिएक्ट करता है। अगर कभी भी ध्यान देना, लिक्विडिटी प्राइस लेता है उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव देता है, ठीक है। तो
99% चांस है वो जोन अच्छा वर्क करेगा ही करेगा, ये वाला जोन फॉर्म होगा, ध्यान रखना। क्योंकि 100% था, वहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स थे या स्टॉप लॉसेस थे, तभी प्राइस ने लिक्विडिटी लेके बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए लिक्विडिटी प्राइस ले ले फिर यहीं ऐसा ही घूमने लग जाए तो फिर वो उतना कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर इतने एक्सेसिव ऑर्डर्स नहीं थे कि लिक्विडिटी लेने के बाद ही प्राइस ऊपर जा सके। यहाँ पर लिक्विडिटी ले रहा है, अच्छे स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस अप मूव के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, तो डेफिनेटली इसी में जाओ, इसी में और ऊपर वाले में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारी जो क्राइटेरियाज है वो मीट नहीं कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम आर ऑलवेज बेस्ट, एक्सट्रीम के लिए वेट करो। ठीक है। और कभी कभी लिक्विडिटी स्वीप हर जगह हो रहा है, कौन सा लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर करना? लिक्विडिटी स्वीप नहीं, ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। देखो ज़्यादातर आप होता नहीं है, कभी कभी हो गया तो हो गया, लेकिन तभी देखो अगर आप सब में भी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, सबसे पहले तो आपको कंटिन्यूएशन देखने की जरूरत है, हमेशा ट्राई करो। देखो भाई है देखो एक एक्सट्रीम पे लिक्विडिटी स्टार्ट कर दिया। हाँ नहीं, अभी मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाके समझाया ना, छोटे टाइम फ्रेम में देखो बड़े टाइम इतना बड़ा जोन था, या तो कंफर्मेशन एंट्री लो इस जोन में, क्योंकि देखो 25 पिप्स के स्टॉप लॉसेस के साथ तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, थोड़ा हैवी हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए आप कंफर्मेशन जाओगे या छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिफाइन करोगे। छोटे टाइम फ्रेम में आपके लिए 5 मिनट में गया, मैं 5 मिनट में गया, मुझे सारे यहाँ पर अनमिटिगेटेड डिमांड जोन्स दिखे। जो अनमिटिगेटेड मेरे को दिखा इस एरिया पे दिखा, जो मैंने मार्क किया, ये छोटा सा मार्क है ना, 5 मिनट का मार्क है, ठीक है, इसको मैंने मार्क किया क्योंकि यही एक अनमिटिगेटेड जोन था जिसमें रेंज फॉर्म थी, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेने के बाद इम्बैलेंस था, तो मैंने ये जोन मार्क किया यहाँ पर। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक बार यही जोन दोबारा दिखाता हूँ, होप करता हूँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी तक समझ में आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया तो पूछना, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गौरव भाई अगर मैं जैसे अगर सेम कंडीशन अगर मेरे सामने आ रही होती ना, तो मैं मतलब क्या करता कि जो ऊपर वाला जोन है ना लॉक कर देता, जैसे ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है। नहीं आता, हाँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इसी पे से टैप करेगा, मेरे को लगता है कि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो नीचे आएगा मुझे ऐसा। हाँ नहीं देखो लिक्विडिटी आप कह रहे हो कि नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ओके, तो मेरे को ये बताओ, मेरे को लगता है कि लिक्विडिटी बची है, कहाँ बची है? नहीं ये नीचे लिक्विडिटी है ना, क्या कहते हैं लास्ट वीक देखो बिल्कुल ये वाली भाई, ये लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। हाँ ग्रैब ठीक है, ग्रैब स्वीप कुछ भी कहो, कोई दिक्कत उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रैब है, ये कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं है, ये कंफ्यूज मत करो हो आप, ठीक है, ये कोई लिक्विडिटी का एरिया नहीं है, ग्रैब है, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी अब नहीं पेंडिंग है इस लो के, ठीक है। तो भाई हाँ वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मिटिगेशन तो हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो मतलब ऑर्डर ब्लॉक के जैसा काम कर सकता है क्या? मिटिगेट अगर ऑर्डर ब्लॉक हो गया है तो मिटिगेट मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसा जिसके ऑर्डर्स ले लिए गए हो, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिसके ऑर्डर्स ले लिए गए हो या उस एरिया पे जो जोन पे है वहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग ना हो। मिटिगेशन उसी को कहते हैं, मतलब प्राइस उसको टैप कर चुका है एक बार, अगर प्राइस को टैप जो कर चुका है तो उस एरिया पे पेंडिंग शिफ्ट होते जाते हैं, ऑर्डर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको इसी एरिया को दोबारा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर सारे मिटिगेशन के एग्जांपल्स हैं। एक एक्सट्रीम हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये हमारी रेड कैंडल बनती है, मैं आपको जोन सी बना के दिखाता हूँ, ये हमारी एक रेड कैंडल बनती है, ये मिटिगेट हो जाती है, ठीक है। मिटिगेट कैसे हो जाती है, थोड़ी देर में ग्रीन कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल्स तो दोनों ही मिटिगेटेड है, ये है इस पर भी पूरा टैप हो चुका है, इसके बाद एक हमारी जोन मिटिगेटेड कैंडल यहाँ बनेगी, इसको भी अगर हम ले ऐसे करके तो भी एक तरीके से टैप हो चुका है, तो सारी ये मिटिगेटेड है। लेकिन अगर आप इस जोन को देखोगे, ये वाले जोन को, इस जोन को, इसमें कभी प्राइस ने टैप किया है? नहीं किया है, यहाँ पर कभी प्राइस ने टैप नहीं किया है, तो ये अभी के लिए अनमिटिगेटेड है। और अगर इसकी रेंज मार्क करोगे, इसकी अगर रेंज मार्क करोगे तो ये कुछ रेंज मार्क होगी ऐसे करके, और इसी ने रेंज की लिक्विडिटी भी ली है। रेंज की लिक्विडिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जोन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब भी प्राइस रेंज की या कैसे भी लिक्विडिटी लेने के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाए। यहाँ पर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया लिक्विडिटी लेने के बाद, और ये मैं अभी नहीं 99% चार्ट्स में होता है। अगर आप चार्ट्स खोल के बैठोगे, आप देखोगे ये एग्जांपल्स, तो आपको दिखेगा जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पर देखो इस एरिया पर देखो प्रीवियस जो रेड कैंडल्स बन रही है उसकी लिक्विडिटी ली कैंडल ने एक
ज़्यादा विक वाली कम बॉडी वाली कैंडल बनाई, और जैसे ही लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल्स के लिए देखो कितना स्ट्रॉन्ग अप डाउन मूव आया, ठीक है, ऐसे करके। और एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया पे लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्क नहीं करूंगा, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक में मार्क नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ट्रैप ही है, क्योंकि यहाँ पर की कोई लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, ट्रैप हुए होंगे यहाँ पर, ये देखो ट्रैप हुए ना, ठीक है। और अभी के लिए इसको देखो, अब एक कन्फ्यूजन और है, इसको मैं मार्क करूंगा नहीं करूंगा, ये भी एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। पीछे नहीं देख रहा हूँ मैं, ट्रैप किया नहीं किया मुझे नहीं पता। इसको अगर प्राइस इस वाले पूरे रेंज की लिक्विडिटी लेता तो शायद, फिर भी मैं नहीं करता इसको मार्क। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी इम्बैलेंस है। थोड़ा छोटा मोटा इम्बैलेंस होता फिर भी शायद मैं ले लेता, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी इम्बैलेंस है। फिर भी इसके लिए मैं शायद इसको एंटर कर लूँ, या और कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी सी दिख रही है मुझे, तो कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। ओके, तो अभी के लिए देखो, अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना भाई, मैं इस जोन को लूँ या इस जोन को लूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है भाई, सबको पता चल रहा है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, 15 मिनट में जाऊँगा। 15 मिनट में मेरे को ऐसा नहीं मिलना चाहिए नीचे वाले जोन पे कि सीधे एक नीचे को प्राइस आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ है। कहाँ मार्क थी, ये कुछ मार्क देना यहाँ पे। नीचे वाले जोन को मैं इसलिए मार्क नहीं करूंगा, या क्यों मार्क नहीं कर रहा था, मेरे को क्यों कंफ्यूजन आई, मेरे को इसीलिए कंफ्यूजन आई। 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी जिसको मैं जोन मार्क कर रहा था, सबको दिख रहा था ना भाई, यहाँ पर मैं एक जोन मार्क कर रहा था। लेकिन 15 मिनट में इसीलिए शिफ्ट हुआ, मेरे को कंफ्यूजन इसीलिए आई, क्या 15 मिनट में भी यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर कोई, यहाँ प्राइस सीधे रेड कैंडल्स ही बना रहा है। अगर प्राइस सीधे रेड कैंडल्स बना रहा है 15 मिनट में, 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बना भी दे रहा है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, क्योंकि प्राइस सीधे नीचे को रिएक्ट ही कर रहा है उसमें, ठीक है। लेकिन 15 मिनट में यहाँ पर अगर एक रेंज बनी है, एक रेंज की एक तरीके से दिखा है, तो लिक्विडिटी ठीक ठाक ली है, और ऊपर कोई पेंडिंग स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस नहीं है। एक तो ये जोन ठीक है थोड़ा, ठीक है, और ये जोन भी ट्रेडेबल है, ये वाला ये जोन भी ट्रेडेबल है, ठीक है। तो अभी के लिए ये जोन मार्क होगा। इसके नीचे वाला 5 मिनट जोन इसलिए मार्क नहीं हुआ क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके देखो, टाइम फ्रेम्स को चेंज करके ट्रेड करना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक हाई टाइम फ्रेम में जाओ, देखो क्या यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई 15 मिनट वाली ग्रीन कैंडल बन रही होती तो मैं सोचता उसको ट्रेड करने के बारे में, तो उसको डेफिनेटली सोचता, फिर स्टॉप लॉस टारगेट वो अलग बात है, फिर मैं सोचता। लेकिन यहाँ पर फिर से रेड कैंडल्स ही है, इसलिए मैं उसको नहीं सोच रहा हूँ। अब याले जोन्स को देखते हैं, ये शायद वर्क किया है मेरे ख्याल से, ये देखो वर्क किया है, अच्छा खासा वर्क किया है। अगर इसको हम देखो, उतना बड़ा टारगेट इसने नहीं दिया। अब इसलिए भी नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बड़ा टारगेट दिया नहीं दिया, क्योंकि मुझे ट्रेंड वेंड का कुछ पता नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। 12 पॉइंट पिप्स का स्टॉप लॉस है, 1:2 ही है, ज़्यादा कुछ मैं इसको टारगेट नहीं कहूँगा, क्योंकि ट्रेंड का ही मुझे नहीं पता है, और प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है ये मुझे नहीं पता है। इतना मुझे पता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ली है और मार्केट अप ट्रेंड में है, तो भी ये स्टॉप लॉस हुआ हो सकता है, ठीक है। आपने सामने देखा था ना, नीचे प्राइस ने लिक्विडिटी ली थी, फिर मैंने एक एंट्री करी थी डिमांड पे, तो भी ये स्टॉप लॉस हुआ हो सकता है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सबको समझ में तो आ रहा है ना? ओके ओके, कोई डाउट अभी तक पूछो, कुछ समझ में ना आया हो ऐसा? भाई इंडियन मार्केट में ज्यादा गैप अप गैप डाउन होता है, तब हाई और लो कैसे मार्केट कर सकता है? ओके, इंडियन मार्केट्स में चलते हैं। इंडियन मार्केट में जाने से पहले गौरव भाई, ये जो यूरो यूएसडी में जो हो ना, तो यहाँ पे 4 आवर का यूरो यूएसडी 20 मार्च 10:30 बजे, 20 मार्च 4 आवर, 20 मार्च 10:30 बजे, 4 आवर में 10:30 बजे। हाँ मार्च 4 आवर कैंडल में 10:30 कैसे बजेंगे? या आप वही टाइम बोलते हो शायद, ये 9 से 11:30 वाली कैंडल बोल रहे हो क्या इसका मतलब? नहीं 4 आवर। अबे मैं फेयर सॉरी ओके हाँ, यहाँ पे हैमर है ना, यहाँ पे बड़ा वाला, ये वाला। हाँ, तो अभी हम लोग अगर समझो, अभी मार्केट हमारा यहाँ पे चल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे एक अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और उसके ऊपर भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, हैमर के ऊपर वाला, जहाँ से
वो बता देता हूँ टाइमिंग भी उसका। ये वाला बॉर्डर ब्लॉक, हाँ हाँ वो वाला, ठीक है। राइट। तो ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके बाद हम लोग को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है। आप लोग सब ट्राई करो इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है जरा बताना इस एरिया पे सब लोग, बहुत कंफ्यूजिंग है। जो लास्ट वीक बनी है ये एरिया, यस। किसने बोला? ये एरिया नहीं सबक। हाँ 11:30 का देखो ना आप, 7 मार्च का 11:30 का जो है, जिधर आपने लो मार्क किया ना डबल बॉटम वाला, हाँ ये वाला राइट। हाँ ये हायर हाई यहाँ ले लिया मैंने, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। शिवम भाई का तभी मैंने नाम पूछा था कि किसने ये एरिया बोला चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि ये करेक्ट है। देखो भाई इसको उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप नहीं ले सकते। ये जो एरिया है ना ये इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाओ क्या पता हो भी जाए, लेकिन नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है ये, ठीक है। मैंने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एक चीज आपसे कही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब करता है तो ट्राई करो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर दे, एक या दो ही कैंडल क्यों ना हो, बस थोड़ा सा कर दे। यहाँ पर जस्ट नीचे को आया, उसके बाद जस्ट ऊपर को चले गया नेक्स्ट कैंडल में ही, नेक्स्ट कैंडल ही अगर इसमें रेड फॉर्म हो जाती तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही नेक्स्ट कैंडल रेड फॉर्म हो जाती, ठीक है, ब्लैक एक तरीके से, तो मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रीट करता। अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक कैंडल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल में ही उतना बड़ा अपमूव मिल जा रहा है, तो कोई भी इसको देखेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लेगा। हाँ ठीक है, एक तरीके पेंडिंग, और फिर यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग ही थी क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो लिक्विडिटी ली उसने, फिर इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये एरिया पे। सिमिलर टाइप निफ्टी में हुआ भाई, सिमिलर टाइप निफ्टी में हुआ 5 मिनट में डिमांड के पास। हाँ अच्छा निफ्टी में मेरे को याद नहीं है। अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना गौरव भाई। ओके हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम लोग फिर एंट्री का कैसे, जैसे हम लोग ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था अभी, तो वैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे। ये ऊपर वाला जो जहाँ से मिटिगेट करके ऊपर गया, एक्सट्रीम अभी के लिए हमारा यही रहेगा, बट अब इसको हम इतना दूर हो गया नहीं देखेंगे। तो ये मिल रहा है जो आपने ही बोला, एक अच्छा जोन है, 4 आवर में है। देखो छोटे टाइम फ्रेम में तो हमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ही हमको पता चलेगा कि कौन सा जोन प्रॉपर है। इस जोन से प्राइस रिएक्ट कर चुका है ये तो हमको अभी के लिए पता चल गया, पर 4 ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कहीं हुआ है इस एरिया पे, ठीक है, तो 4 ऑर्डर ब्लॉक्स अभी के लिए बन रहे हैं। चारों को एनालाइज करते हैं, ये भी देखते हैं आखिर ये वाला ही क्यों चला, ये या ये क्यों नहीं चले। ओके 1 आवर पे चलते हैं। सबसे पहले 4 आवर का सीधे शिफ्ट हो जाओ 1 आवर पे, 2 की जरूरत नहीं है अभी। देखो हमेशा से जो बोलता आ रहा हूँ कि प्राइस वेट करो, कोई रेंज फॉर्म करे, रेंज फॉर्म करने के बाद वेट करो कि एक तरीके का कोई रेंज की लिक्विडिटी ले और उतनी ही तेजी से प्राइस ऊपर को जाए। सेम वही चीज़ हुई है जो इससे पहले वाला डिमांड जोन मैंने आपको यूरो एलटी में दिखाया 5 मिनट पे, सेम वही स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म हुआ है इस एरिया पे भी। देखो तभी यही रीजन भी डालाडोल जोन हमारा चला, ठीक है, यही जोन चलने का भी रीजन ये था। इस जोन पे देखोगे नीचे वाला तो खैर बेकार है, नीचे वाला जो जोन मार्क किया था वो यहीं आपको इसी एरिया को देख के लग जा रहा होगा कि ये जोन एकदम बेकार मार्क हुआ है। आखिरी वाला कुछ है, एक लास्ट कैंडल बनती है ये, ठीक है, तो 1 आवर में मिटिगेट हो चुकी है, प्रॉपर एकदम जो मिटिगेशन होता है वो हो चुका है इसमें। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर कहीं बनती है, ये बनेगी, नेक्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे ये बन रही है, ये भी अगर आप देखोगे तो मिटिगेट हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो कैंडल बनेगी वो ये बनेगी, ये भी अगर आप देखा जाए तो मिटिगेट हो चुकी है। उसके बाद जो रेड कैंडल हमारी बनेगी जो मैंने अभी मार्क कर रखी है ये बनेगी, ठीक है, ये वाली बनेगी, ये मिटिगेट अभी नहीं हुई है, लिक्विडिटी ली होगी एरिया ने लिक्विडिटी ली है इस एरिया पे, 4 आवर में आपको दिख जाएगा।
देखो ये लिक्विडिटी लिया, हाँ तो अभी ये वाला एरिया ने भी लिक्विडिटी लिया है, ऊपर हाँ वाले देखो एरिया ने भी लिक्विडिटी हाँ हाँ मैं तो बता फिर रहा हूँ ना, मैं अपनी एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके नीचे के जो 2 जोन्स थे वो बेकार है एकदम, वो तो मैंने हटा दिया अपनी स्टडीज से, उनको मैं ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि जोन ही फॉर्म नहीं हुए हैं। ठीक है, एक जोन हमारा इक्वल लोज बनते हैं यहाँ पे, लिक्विडिटी लेता है, तो इस एरिया में मैं कौन सा जोन मार्क करूंगा? इतना बड़ा रेड कैंडल को ही मार्क करूंगा? कभी भी नहीं करूंगा मैं इसको मार्क। ठीक है, मैं इसमें एक विक मार्क करूंगा। कौन सी विक मार्क करूंगा? कोई अगर बता सकता है तो मैं विक मार्क करूंगा ये छोटी वाली, जो ये वाली है, ये वाली, ओनली दिस मच, बस ये मेरा एक जोन रहेगा। ये नीचे का एरिया मेरा कोई जोन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रेड, हमेशा रेड, एक्सट्रीम रेड कैंडल होती है एज अ जोन मार्क। रेड कैंडल हो गई है मिटिगेट, मतलब रेड कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो चुका है इस ग्रीन कैंडल से। इसका मतलब जो भी इस रेंज के ऑर्डर्स थे या इस इक्वल लोज के, इक्वल लोज के नीचे स्टॉप लॉसेस थे 1 आवर के नीचे, तो छोटा सा इक्वल लोज दिख रहा है। आपको लग रहा है रिटेलर्स यहाँ क्या ही एंटर करेंगे? 15 मिनट में जाओ, प्रॉपर इक्वल लोज बनते हुए दिखे नजर आएंगे। ठीक है, आपको यहाँ प्रॉपर एक सपोर्ट नजर आएगा। ओके, तो इस एरिया पे है, इक्वल लोज लिया है, ग्रीन कैंडल है, बहुत अच्छा अपमूव दिया है। लोज लेने के बाद ही जब लो लिया तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग एक विक बनी है, लोअर साइड की लोअर विक बनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग लोअर विक बनी है। तो ये इंडिकेशन है कि अच्छा खासा यहाँ पर हुआ है। ओके, तो इस वाली विक को मिटिगेट किया है इस विक ने। तो ये लास्ट विक जो मेरी रहती है, ये मेरी ऐसा जोन बनेगी। ठीक है, अभी के लिए ऊपर जाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी के लिए ये तो मैं ऑर्डर ट्रेडेबल रहेगा मेरे लिए, इसको मैं ये नहीं कहूँगा लीव नहीं करूँगा, ट्रेडेबल रहेगा। और कंफर्मेशन चाहिए तो इसको भी अगर ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सेफ रहोगे मतलब, लेकिन फिर कंफर्मेशन में जाना पड़ेगा, फिर कंफर्मेशन करनी पड़ेगी आपको, और कितना बड़ा डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ब्रेक होता है, उसके बाद एक रेंज फॉर्म होती है। ये देखो रेंज फॉर्म होती है, पूरे प्योर रेंज की लिक्विडिटी लेता है। इसमें एक डाउट और रहता है कि इस वाले एरिया को लिक्विडिटी क्यों नहीं लिया, या इस वाले एरिया को रेंज में क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर को आ रहा है, ऊपर को आ रहा है तो लगातार यहाँ तक आया है, इस ये हाई तक उसने लगातार प्राइस आया है। ये देखो प्राइस लगातार इस हाई तक आया है, ये वाला जो हाई है, उसके बाद लो मारा है, लो मारा है, फिर कंसोलिडेट किया है। तो एज अ ऑर्डर फ्लो जो होता है हमारे ये मार्क होता है, ये प्राइस एक कंटिन्यू हाई मारता है, हाई मारता है, उसके बाद जो लो मारता है उसके अंदर अगर कंसोलिडेट करता है तो वो हाई और वो लो मार्क होता है एज अ ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो मार्क हुआ, ये हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ऑर्डर फ्लो की। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव हमको दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है। तो ट्रेडेबल जोन्स ये भी मेरे लिए है, ये भी मेरे लिए है। तो अब ये आता है, इसमें तो लिक्विडिटी ही ग्रैब नहीं हुई है। मैंने क्या कहा था अभी ऑर्डर फ्लो मार्क करने के लिए, प्राइस ऊपर को आता है, एक हाई मारेगा, एक लो मारेगा। ठीक है, एक हाई मारता है, एक लो मारता है। इसके नीचे की अगर लिक्विडिटी पेंडिंग रह जाती है इस एरिया की, यहाँ अगर ये ब्लैक कैंडल जो बन रही है ये इसको भी मिटिगेट करती है ऐसे करके। ठीक है, इसको ब्रेक करती है, आप कह सकते हो वीक इसको क्रॉस करती, तो ये जोन बन जाता मेरे लिए, बट अभी के लिए ये जोन नहीं है ट्रेडेबल। तो यही था अभी के लिए। हाँ हाँ, देखता मैंने देखा था वो फ्लो। हाँ, वो वही मैं वही अभी जो आप बता रहे हो ना, वो देख के मुझे भी वही डाउट आया दोबारा। मैंने जो मार्क किया होगा ना, वो मतलब बस वीक उसमें थी, बाकी बॉडी नीचे क्लोज की थी उसने, और उसके बाद वापस ऊपर उसमें फ्लो में गया था, तो मेरे को लगा फ्लो मिटिगेटेड हो गया। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताओ ना, मेरे को आपका जो गोल्ड में ऑर्डर फ्लो था ये कुछ उतना समझ नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि जो जिस तरीके से मैं आपको अभी ऑर्डर फ्लो मार्क करना बता रहा हूँ इस तरीके से आपका ऑर्डर फ्लो मार्क नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा मार्क नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो गोल्ड में ये 1 मिनट में है। ठीक है, और गोल्ड में कोई चीज़ 1 मिनट में मार्क कर रहे हो, इसका मतलब हमेशा गलत मार्क हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है इसमें। तो 5 मिनट में होता तो प्रॉपर आपको कुछ मिल जाता, लेकिन वही कह रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, जो टाइम फ्रेम शिफ्ट करना सीखो। 1 मिनट में कुछ समझ नहीं पा रहा होता है तो उसको 3 मिनट में जाके देखो, 5 मिनट में यहाँ पर आपको कुछ और नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वही ऑर्डर फ्लो ऐसे मार्क होते हैं। आपको सबसे पहले होता है कि प्राइस ने ऊपर को जब आ रहा था तो सबसे पहले हाई क्या लगाया, और हाई के बाद एक लो क्या लगाया, हाई लो को मार्क करो, वो एक रेंज बन जाती है। तो वो रेंज ही हमारी ऑर्डर फ्लो होती है। ओके, यहाँ पे देखो हाई ये मारा, उसका लो ये मारा, तो ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो मार्क हुआ, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी ली, उसके बाद एंट्री हमारी हुई। ठीक है, यही कुछ था। होप करता सबको समझ में आया होगा इतना भी। और गौरव भाई, हाँ बोलो। हाँ, मैं एक सप्लाई जोन को टॉप डाउन करके
थोड़ा सा बताना, एक डाउट क्लियर करना मैंने कि वो जैसे डेली की सप्लाई है उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में कैसे लेके आते हो? मैं आपको एक स्क्रिप्ट का नाम बताऊं? हाँ CRWD। रवि भाई वो माइक बंद करना, रवि भाई माइक बंद करना, आवाज आ रही है। CRWD हाँ, इसमें तो SMC काम ही नहीं करेगा इतना वॉल्यूम इम्बैलेंस ही है बस, उसमें कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल मैं एनालिसिस कर देता हूँ अपना स्विंग वाला। ओके, इसमें कुछ इतना प्रॉपर देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इंट्राडे में आने से पहले स्विंग ही करता था, इंट्राडे नहीं करता। इंट्राडे मैंने शुरू ही ऐसे, मैं डिमांड जोन पे ही ट्रेड करता हूँ, डिमांड सप्लाई मेरा कंसेप्ट रहा है हमेशा से, लेकिन स्विंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ठीक है, तो मैं उसी से एनालिसिस करता हूँ। नहीं आ रहा डेली में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें एक्चुअली। अगर वो हेलो, हाँ, अगर ये चार्ट पे नहीं जम रहा है तो मैं ये मेरा भी सेम ही डाउट था, मतलब कोई किसी स्क्रिप्ट का टॉप डाउन एनालिसिस। तो आप ये देख सकते हो क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाला, तो उस पे मतलब आप ब्लैंक चार्ट पे आप कैसे एनालिसिस करते हो, कौन से टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो, वही मुझे भी समझना था। इनका भी क्वेश्चन वैसा ही है कुछ। हाँ हाँ सेम ही है, पर यहाँ पे आप गौरव भाई का देखो काफी अच्छे ना विक्स बने हुए हैं। हाँ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ। हाँ 141 के लेवल पे देखो आप। हाँ, ये टॉप से जहाँ से लास्ट में रिवर्स हुआ ना, ये पीछे देखो कितने अच्छे विक्स बने हुए हैं। हाँ, इसको आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे, मुझे ये क्लियर करना। मैं इसको ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैं इस चार्ट को एनालिसिस करता तो मैं डेली टाइम फ्रेम इसमें नहीं देखता, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम मुझे इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सीधे जाता इसमें मंथली में, क्योंकि मैं स्विंग के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मंथली में भी मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है, सीधे चलता हूँ मैं वीकली पे। वीकली पे मेरा जोन मार्क हो गया। ठीक है, वीकली पे मेरा जोन मार्क हो गया, ये मेरा जोन मार्क है, कैसे करना है? ये मेरा जोन मार्क है वीकली में। स्टॉप लॉस बहुत हैवी मिल रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैवी, तो इस केस में जाऊंगा मैं डेली में। ठीक है, स्विंग के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं, तो इस केस में डेली में जाऊंगा, थोड़ा रिफाइन कर दूंगा इसको। नहीं भी तो इसको, चलो इसको मैं इतना कर देता हूँ ये। तो ये मेरा जोन मार्क हो चुका है। वीकली का जोन है डेली के सपोर्ट के साथ, इसको हम कहते हैं, अगर आप सुना होगा एक वर्ड हम एसएमसी में यूज नहीं करते हैं उसको, रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, उस वही टाइप का कंसेप्ट है ये जो मैं यूज करता हूँ स्विंग पे। तो इसमें क्या बन रहा है हमारा, ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रहा है। ड्रॉप, इसको हम ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप हो रहा है नीचे को, बेस बन रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, डीवीडी पैटर्न बन रहा है हमारा। तो ये मेरा जोन मार्क होगा स्विंग के लिए। यहाँ पर मेरी एंट्री टैब्ड है, इजी टारगेट तो मैं लो ही लूंगा अभी के लिए इसका, और कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपको इसको और छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन करना हो, वो कैसे करोगे आप? ये जो बनाया आपने, मैं करूंगा ही नहीं ना इसको ब्रेक डाउन, क्योंकि देखो भाई इतनी ज़्यादा इसमें गैप्स हैं, इतने ज़्यादा इसमें गैप्स हैं। जितने ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाते रहोगे उतने ज़्यादा आपको और कंजस्टेड नज़र आएगा ये चीज़, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर एक कैंडल्स बनी नहीं रही है। तो इन चार्ट्स को आप छोटे टाइम फ्रेम में देखो ही मत, बहुत कंफ्यूज करेंगे। मेरी देखो जो फॉरेक्स की स्क्रिप्ट है उसमें बहुत कम यूएस स्टॉक्स है, मैं यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक्सनेस ब्रोकर के थ्रू ही हो जाते हैं, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। उसमें मेरे पास यही है, US 1000 तो मैं ट्रेड नहीं करता, वैसे ही रखा है। एप्पल का स्टॉक है, ये थोड़ा स्टेबल होता है। हैं? सही। हेलो, हाँ बोलो। एक बार ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे एनालिसिस करेंगे क्या, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस? ओके, AUD USD में करते हैं। AUD, इंटरनेट को हो गया। कौन सा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो और फिर? हाँ, मैं नॉर्मल है, डेली से ही स्टार्ट करूंगा। कैसे करता है बैक टेस्टिंग? उसमें क्या बैक टेस्टिंग क्या है, देखो टाइम फ्रेम पीछे शिफ्ट कर दो, वो कौन सा बताया था, गो चार्टिंग, उसमें टाइम फ्रेम पीछे शिफ्ट कर दो, थोड़ा एनालिसिस करो, टॉप डाउन एनालिसिस करो उसमें डेली से जाके, और उसके बाद प्राइस को मतलब उसको रिज्यूम कर दो, वो चलते रहेगा, आपके एनालिसिस चलते रहेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा दिन ही कंटिन्यू चल रहा है, डे ही चल रहा है कोई। इंडियन मार्केट में ना थोड़ा टफ हो रहा है, क्योंकि वो गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो गैप अप गैप डाउन, कभी भी गैप, सुनो
गैप अप बनता है तो उसको एक बिग ग्रीन कैंडल की तरह ट्रीट करो, गैप अप ट्रीट मत करो, ठीक है। समझ लो कोई न्यूज इंपैक्ट आ गया, फॉरेक्स में ऐसे न्यूज इंपैक्ट आ जाता है, वैसे समझ लो न्यूज इंपैक्ट आ गया, गैप अप वही होता है, एक तरीके से बिग ग्रीन कैंडल ही होती है गैप अप। ओके, एक इंडिकेटर भी आता है, नो गैप इंडिकेटर। हाँ, वो उससे सारा कैंडल बनाता है, वो कैंडल बनाता है गैप्स को, वही होता है। वो इम्बैलेंस की तरह ट्रीट कर लो भाई। हाँ, इम्बैलेंस ही है। तो देखो, जिसने भी किसने पूछा था ये डाउट, रवि भाई ने पूछा था शायद। ओके, AUD USD का अगर हम चार्ट का एनालिसिस करें यहाँ पे, ठीक है, तो डेली में कुछ ट्रेंड मुझे उतना कुछ साफ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, साफ समझ नहीं आ रहा, तो मैं वीकली पे चले जाऊँगा एक बार। वीकली पे क्या नज़र आ रहा है मुझे, एक तरीके से उतना कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है इस चार्ट में। AUD USD कब से भाई 2016-2015 से यहीं घूम रहा है, यही घूम रहा है। तो इस केस पर कभी ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं तो उस पर छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस करो, क्योंकि बड़े में तो सब कंजेस्टेड है। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस हाई की लिक्विडिटी भी इसलिए स्वीप हुई क्योंकि इसने कोई प्रीवियस लिक्विडिटी, इसने बस ये जोन ने प्रीवियस लिक्विडिटी ली थी, तो ये जोन वर्क भी किया, ये जोन वर्क भी किया, इसने कुछ नहीं किया, नॉर्मल सा जोन था, इसकी लिक्विडिटी ली, और यहाँ पर कोई जोन बन भी नहीं रहा था, यहाँ पर कोई जोन बन भी नहीं रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अब वीकली पर मिल गया हमको, क्या करना है, वीकली पे थोड़ा सा मेरे को बियरिशनेस नज़र आ रही है। ये डेली है, डेली में तेरे लिक्विडिटी क्रैब ही है। 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में देखो ये कैंडल बनी थी, जब तक ये लोन नहीं है इसमें भी मेरा कुछ ट्रेडेबल नहीं बना है, अभी तक कुछ बना नहीं है। 2 आवर में नहीं, इसका कुछ दिखा नहीं मेरे को अभी तक ट्रेड करने लायक। एक ये मिला है मुझे यहाँ पर ट्रेड करने लायक, सप्लाई जोन। अगर ये वाला लो उसमें भी टूट जाए, ये लो टूट जाए, ये वाला, ये जो प्रीवियस लो है, स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है, तो वो तो एकदम परफेक्ट जोन है, ये एकदम परफेक्ट जोन, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला लेवल टूट जाए तभी, ये भी टूट जाए, अभी अगर यहाँ रिएक्ट करे तो शायद ना भी करे, ठीक है, ये टूट जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये। और कुछ करंट में है क्या? हाँ बोलो। भाई आपने जो ये बताया कि लो आपने क्या मतलब किस लिए बोला है? तो भाई देखो, मैं इसमें सिर्फ प्रीवियस लो देखा हूँ, प्रीवियस लो इस एरिया पे, इस एरिया का अगर आप ऐसा देखोगे, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्वीप थी, मैंने आपको दिखाई दी थोड़ी देर पहले, मैंने इरेज कर दिया हो यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो आप देखोगे प्रीवियस लो यही है, ये देखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ना, ये तो इस एरिया हाई का, तो प्रीवियस लो यही है। तो मैंने कहा था प्रीवियस लो के वेट टूट जाए तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सेटअप शॉर्ट साइड के लिए। प्रीवियस लो देखा है और कुछ नहीं था। तो भाई ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ना? हाँ तो होने दो ना, तो वही तो कह रहा हूँ, प्रीवियस लो ब्रेक हो जाए उसके बाद सेटअप मिलेगा शॉर्ट साइड का स्ट्रॉन्ग, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही तो होगा वो, क्योंकि ये तो अभी एक रेंज में चल रहा है, रेंज में चल रहा है, ठीक है, एक तरीके से। तो मैं थोड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है मेरे को इसमें। AUD USD में ट्रेड करना भी छोड़ दिया इसमें, तो अब एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टाइप है यहाँ पर का, इस जोन को ट्रेड मत करना, ध्यान रखना, ये तो ऑलरेडी बेकार है, लेकिन जोन भी बेकार है। अभी तक मेरे को 1 आवर में कुछ मिला नहीं है इस टॉप जोन के अलावा। कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कुछ नहीं है, मैं छोड़ भी दिया, मैं इसलिए भी इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एक यहाँ पर है, इसको आप ट्रेड कर भी सकते हो, इस रेंज को, इस एरिया को, बस अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कुछ हुआ है यहाँ पे। कोई और चार्ट जो आप रेगुलरली ट्रेड कर रहे हो उसमें से उसी को ले लेना कोई। यूरो USD, XAU USD इन्हीं को ट्रेड करता हूँ, XAU USD भी कम ही कर रहा हूँ, गोल्ड भी, यूरो USD GBP यही सब एक्सप्लेन किया अभी मैंने, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। मैं बस 3-4 स्क्रिप्ट्स रखी है बस, अब बस ये 3-4 स्क्रिप्ट्स। कोई तो ब्लैंक जो भी आप ट्रेड करते हो ना उसका मैं कोई बड़ा अंडरस्टैंड करना। नहीं, AUD USD में ट्रेड नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि एनालिसिस टफ है,
ये नहीं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं करता क्योंकि भी कर रहा है ना, काफी टाइम से जगह पे घूम भी रहा है, तो तभी इसी में तो एनालिसिस का मजा आएगा। अगर घूम रहा है तो इसी में तो हम कंफ्यूज होंगे, जब तक कंफ्यूज नहीं होंगे हम नया कैसे सीखेंगे। इजी मिलता रहेगा हर चीज़, तो प्रॉब्लम है ना, इसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग मिले। बस आप ध्यान देना, ये एरिया मार्क कर लेना, आप अपनी चार्ट में ही मार्क कर लेना, ये शायद वर्क करेगा 0.66835, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जब प्राइस आएगा, यहाँ तक ये आप दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है यहाँ तक, लेकिन जब प्राइस आएगा ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रेक हो चुकी होगी, ठीक है, ध्यान देना, ब्रेक हो चुकी होगी। तो ये लिक्विडिटी अब किसी काम की रहेगी नहीं हमारे लिए, अभी के लिए है, लेकिन अभी ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल बन रहा है अभी तक मेरे को यही दिख रहा है। और एक तरीके से प्रीवियस लिक्विडिटी भी इसने ली है, प्रीवियस इक्वल हाइज लिक्विडिटी टाइप करके, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बियर हैमर करके ले लो आप इसको, छोटी बॉडी बड़ी विक, साथ में इम्बैलेंस, तो ये ट्रेडेबल एरिया लग रहा है एक। ओके, यही था ये USD में अभी के लिए, बैंक साइड में नहीं देख रहा हूँ इसमें। हेलो भाई, उसके बाद भी एक वीक बनाया ना, उसके बाद भी एक वीक बनाया गौरव भाई, जो अराउंड बनी है ये 67700। एक मिनट, मैं आपको जब 15 मिनट देख रहा हूँ ना, बहुत दूर है शायद 67700। अच्छा, 1 आवर पे गया। हाँ देखो ना, 1 आवर पे भी एक वीक बनी है, वही है ये वाली। हाँ वही मार्क किया बराबर, वही मार्क किया। हाँ मैंने ये मार्क किया है पहले से। मुझे लगा पहले लगा। हाँ ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी ने इंडियन मार्केट में शिफ्ट होने के लिए बोला था, कोई कुछ गैप अप गैप डाउन जैसा कुछ जानना था उनको। हेलो भाई। हाँ बोलो स्वप्निल भाई। हाँ, जो हमारा रेंज ऑर्डर फ्लो है, हाँ, उसके पहले इम्बैलेंस जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर फ्लो बन रहा है उसके पहले? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना इम्बैलेंस ना हो उतना और अच्छा है। हाँ, उसके बाद इम्बैलेंस चाहिए। उसके बाद इम्बैलेंस चाहिए। इम्बैलेंस है तो वेरी गुड, नहीं है फिर भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओ कुछ मिले, ठीक है। हाँ, पहले इम्बैलेंस जरूरी नहीं है, इम्बैलेंस नहीं हो तो हमारे लिए और अच्छा है। हाँ, और कोई डाउट भाई? कोई पूछो, डाउट पूछो। गौरव भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा डिमांड, कौन से मिनट का डिमांड सप्लाई आप कंसीडर करते हो, मतलब एनालिसिस? निफ्टी बैंक निफ्टी में हायर टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई में हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड में लेता हूँ 1 आवर को, ट्रेंड, ठीक है, डिमांड सप्लाई नहीं, ट्रेंड को मैं लेता हूँ 1 आवर को। 1 आवर में देखो कुछ नहीं दिखेगा मेरे को, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है 1 आवर में, ठीक है। इसमें कुछ है क्या? इक्वल लोज हाई से यहाँ पे। अच्छा, ये एरिया थोड़ा रिस्की है, यहाँ पर ध्यान से ट्रेड करना है। यहाँ पर कोई सब डिमांड मिले तो ट्रेड मत करने लग जाना, ये एरिया थोड़ा रिस्की होगा। इसके ऊपर जो जोन मिलेगा वो स्ट्रांग होगा, इसके ऊपर जो जोन मिलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं हायर ट्रेंड देखने के लिए यूज करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम को। डिमांड सप्लाई को अगर मैं हायर टाइम फ्रेम के तौर पे मार्क करूंगा, जैसे फॉरेक्स में मैं हायर टाइम फ्रेम डिमांड को लेता हूँ 2 आवर 1 आवर, इसमें इंडियन मार्केट में लेता हूँ 15 मिनट को। 15 मिनट को मैं लूंगा एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, ठीक है, इंडियन मार्केट्स में। एंड ये देखो, इसमें जैसे कि मेरा ये जोन अभी के लिए मार्क हो जाएगा, 15 मिनट का डिमांड जोन है ये मेरे लिए। नहीं, ये भी मार्क नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विडिटी है। है क्या लिक्विडिटी? हाँ ठीक है, मैं इसको नहीं लूंगा, इसको अभी डिमांड जोन नहीं लूंगा, ठीक है। बस एग्जांपल दे रहा हूँ। 15 मिनट का जो होगा मेरे लिए डिमांड जोन, या वो होगा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। 5 मिनट नॉर्मल डिमांड जोन होगा जिससे मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। 3 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट में एंट्री। 5 मिनट भी एंट्री बहुत मिस हो जाती है, 3 मिनट पे एंट्री बेस्ट रहती है निफ्टी बैंक निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम लगाओ ना, जब पूरा बैंक निफ्टी डेली लगा लो। तो अभी ये जो नीचे का लास्ट जो स्विंग लो बनाया, उसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज भी दिया है, राइट? हाँ, तो वो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है वहाँ पे। हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये वाला।
और अभी जो गैप है वो एज अपना रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। हाँ जरूर करेगा। अब और जो गैप फिल करने के बाद अभी उसने वीक बना के रिजेक्शन भी दिया है ऊपर से। हाँ तो जो अभी करंट कैंडल जो है अभी वाली जो लास्ट कैंडल, हाँ तो अभी ऐसा कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो सप्लाई जोन में अभी फिलहाल बैंक निफ्टी है, और यहाँ पे अगर हम लोग को लोअर टाइम फ्रेम पे अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ वेट, मैं अभी इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ। रिटेलर्स होंगे एक तरह के, रिटेलर्स का आप लो तो रिटेलर्स ट्राई करेंगे इस एरिया से शॉर्ट करने का, ये 41588 41600 का राउंड ऑफ लेवल, ओके, क्योंकि ये प्रीवियस लो है। लेकिन अगर आप इसके ट्रेंड को रीड करोगे, इसके ये हमारे लिए बनता है एक लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई हमारा है ये वाला, ना कि ये वाला, ये लोअर हाई नहीं है, ये लोअर हाई है, लोअर लो, ठीक है। प्राइस इस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करता, ये वाले एरिया को, इसको ले लो, ये वाला एरिया यहाँ रख देता हूँ मैं, इस एरिया को, तब तक ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। रिटेलर्स क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला ये एक एरो मार्क किया, मैंने कहा ये लिक्विडिटी एरिया है, समझ के करना, ठीक है। यहाँ पर से शॉर्ट करने का, और यहाँ पर से हम लोग लूंगे इनके स्टॉप लॉस, और जहाँ पर मैंने ये मार्क किया है 4 आवर में ले जाता हूँ, कुछ मिलेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो पक्का मिलेगा यहाँ पे। 4 आवर में नहीं भी मिलेगा तो 2 आवर में कुछ मिलेगा। देखो लास्ट ये जो विक मार्क करी है मैंने, इसी को ले लो, ये जोन से यहाँ पर से कुछ हमारी एंट्री बनेगी बहुत परफेक्ट शॉर्ट साइड के लिए 41750 के आसपास। ये एंट्री यहाँ पर से थोड़ा रिस्की रह सकता है, कंफर्मेशन कर सकते हैं फिर भी यहाँ पर से, और स्ट्रॉन्ग 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो कर सकते हैं। अभी इनको यहाँ पे डाउट क्या था यहाँ पे कि जो हमने लिक्विडिटी कंसीडर की है वो वाले हाई नहीं तो पीछे वाला जो स्ट्रॉन्ग लो था वो ब्रेक किया है ना। क्या चीज? स्ट्रॉन्ग लो पिछले वाला हमने जो लिक्विडिटी मार्क किया ना आपने, ये सेंटर बीच वाली हाँ। को, इसी वाले हाई ने तो लास्ट लो को ब्रेक किया है। हाँ तो नहीं, ये चीज मैटर नहीं करती है, ये चीज उतनी मैटर नहीं करेगी जब तक ये लिक्विडिटी स्वीप ना करे, ठीक है। अगर तो इसमें ये वाला हाई है, ये ग्रीन कैंडल, एक मिनट, जो ये ग्रीन कैंडल है इसके हाई को ये ब्रेक नहीं करता या स्वीप नहीं करता, तब तक उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अभी के लिए भी आप इसी को लेके चल सकते हो, फिर भी ये नहीं कहूँगा इसको बिल्कुल इग्नोर करो, ये वाले जोन को मार्क करके कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का चूज होने पे वेट करना पड़ेगा ना, 1 और 3 मिनट का तो नहीं चलेगा। बंद कर दो। हाँ 5 मिनट का वेट कर लो, वेट कर लो 5 मिनट के लिए, क्योंकि ट्रेंड तो बन ही रहा है 5 मिनट में कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधे जा रहा है ऊपर को, तो वेट कर लो भाई। मैं 4 आवर में आ रहा हूँ वापस। हल्का सा नीचे करना, हाँ बस 1 सेकंड। ये वाला जहाँ पे आपने ये हाई मार्क किया हुआ है, रीसेंट हाई, ये वाली ब्लैक कैंडल को अपना मतलब ट्रेडिंग जोन मार्क नहीं कर सकते, सप्लाई। हाँ मैंने यही तो मार्क किया पूरा ब्लैक कैंडल को, नहीं छोटा मार्क किया हुआ ना आपने उसमें। नहीं वो तो मैंने बस थोड़ा रिफाइन किया है। हाँ यही तो जोन है, ये बढ़िया जोन है ना वैसे। हाँ जोन ठीक है, ये अच्छा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो इसके नीचे वाला जहाँ पे आपने लिक्विडिटी ली हुई है ना, वो लिक्विडिटी वाली लाइन खींची हुई है, हाँ वो एज अ इंड्यूसमेंट देख रहा हूँ मैं उसको, और इसके ऊपर वाला जो है जो आपका मतलब रीसेंट हाई है, उसको मैं अपना जोन मार्क कर रहा हूँ। मैंने भी सेम यही किया है। हाँ। और कोई डाउट एंड करते हैं वरना मीट, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है भाई। एक चीज और बताओ मेरे को। हाँ बताओ। जैसे आप तो इंड्यूसमेंट वगैरह देखते नहीं हो, आपके लिए तो सब लिक्विडिटी है ना। हाँ इंड्यूसमेंट भी तो लिक्विडिटी है, आपके लिए भी तो इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होगी। हाँ वही। हाँ लेकिन मैं उसको एज ए इंड्यूसमेंट बोलता हूँ, आप मुझे लिक्विडिटी बोलते हो, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं क्योंकि ऐसा करता हूँ, ब्रेक ऑफ के बाद ना पहले इंड्यूसमेंट ले लेगा जब, ठीक है, मार्केट, तो उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करता हूँ अपना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही तरीका है। मैं भी लगभग ऐसे ही करता हूँ, बस पता नहीं चलता होगा क्योंकि मैं मार्क नहीं करता।
हाँ आपका मतलब मैंने देखा है, नोटिस किया है, जब आप मार्क करते हो तो इंड्यूसमेंट उसमें वो होता है। हाँ वो मैं एक वर्ड नहीं देता उसको प्रॉपर, लेकिन वाक करता हूँ क्योंकि मेरे को ये पता चल जाता है कि एरिया पे लिक्विडिटी कहाँ है, और मैं वहां जोन्स कभी मार्क नहीं करता जहाँ लिक्विडिटी होती है। आपका वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर है भाई वो मेरे को नहीं समझ आता। अच्छा मेरा नहीं समझ आता, तो मैं इसलिए इंड्यूसमेंट मार्क करता हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए बस। और तो लगभग सब सेम है, बस इंड्यूसमेंट का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये आईसीटी से सीखा होगा आपने, जहाँ से भी सीखा है। हाँ वो मतलब आपसे कोर्स बाय करने से पहले ना मैं खान सर है ना, उनकी वीडियो देखता था। अच्छा हाँ वो आईसीटी ट्रेडर है, एसएमसी नहीं है। अच्छा आईसीटी वाले हैं। बाकी मतलब वैसे जब ट्रेड देखते हैं ना तो दोनों की सेम बैठती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ट्रेड सेम होगी भाई, ट्रेड सेम होगा कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी पर है। आप इंड्यूसमेंट तरीके से लिक्विडिटी देखो या मेरे तरीके से लिक्विडिटी देखो, पर लिक्विडिटी फाइंड करनी आनी चाहिए। मैं लिक्विडिटी जहाँ नहीं होती वहाँ एंटर करता हूँ, जहाँ लिक्विडिटी होती है पेंडिंग होती है वहाँ कभी एंटर नहीं करता। खान सर भी यही चीज करते हैं बस, लेकिन उन्हें वर्ड दे रखे इंड्यूसमेंट। इंजन लिक्विडिटी तो नॉर्मल है, उसमें कुछ हैवी नहीं हो, तो बेकार सा टॉपिक है। गौरव भाई कुछ 5 मिनट में जाओ ना। हाँ चलेगा चलेगा, बताओ ना। हेलो हाँ प्रशांत भाई बोलो। मतलब एक नॉर्मल था, एंट्री के बाद मतलब 1 मिनट एंट्री के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हो? मतलब वो प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करते हो? प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होती है नॉर्मल जोन्स टू जोन्स मार्क करते जाओ। फ्लिप इन मार्केट स्ट्रक्चर सुना है या कभी सुना है? शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर एक वर्ड होता है। मतलब वो वर्ड हाँ देखो, मार्केट में आपने एंट्री करी है, ये मार्केट में आपने यहाँ पर एंट्री कर दी है, ठीक है, इस एरिया पे यहाँ पर आपने एंट्री कर दी है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया तो आप अपना स्टॉप लॉस है वो रीसेंट लो के नीचे शिफ्ट कर सकते हो। रीसेंट लो के नीचे फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है मार्केट, तो इसके नीचे फिर से पुल बैक लेगा, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो इस लो के नीचे शिफ्ट कर लो। बस और कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस का तरीका ही है ये ट्रेड करने का, और कोई तरीका नहीं है। बस जोन्स टू जोन्स ट्रेडिंग करते जाओ। भाई मैं मतलब ये चीज आप जैसे बता रहे हो, तो मैं जो मतलब स्टॉप लॉस ट्रेड करता हूँ तो ऐसे करता हूँ, जो दिखाना एक मिनट वो चार्ट, जैसे ऊपर वाला आपने फुल बैक मार्क किया है ना, उसके नीचे वाले फुल बैक के नीचे ट्रेल करता हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस। हाँ ये वाला पुल बैक ना, ये आप यहाँ ट्रेड करोगे जब ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ये होती है सेफ ट्रेडिंग। तो उसकी ये होती है सेफ ट्रेडिंग। हाँ अगर एग्रेसिव जाना है भाई आपको हो रही है, देखो क्योंकि डिफरेंस जो होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप मार्केट प्राइस यहाँ पर है, आप यहाँ पर का स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, तो एक तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये, ठीक है। पर आपने एंट्री यहाँ करी है, 1:6 यहाँ तक मिल रहा है, और फिर भी 1:2 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, तो एक बहुत तरीके से देखा जाए तो एक एग्रेसिव ट्रेडिंग है। एक तरीका ये है इसमें कि उसी टाइम फ्रेम पे या एग्रेसिव कर लो यहाँ पे, या एक और तरीका बताता हूँ जो आपका इंड्यूसमेंट के तरीके से क्या करना है। टाइम फ्रेम को छोटा कर देना है। 5 मिनट पे एंट्री हुई है, 1 मिनट पे कर लो या 3 मिनट पे कर लो, उस पर एक लो नीचे कर लो। 5 मिनट पे मान लो ये 5 मिनट पे एंट्री हमारी हो चुकी है, 3 मिनट स्ट्रक्चर है, उसमें एक लो छोड़ के नीचे कर लो। भाई आवाज कट रही है आपकी। हाँ ठीक है, मैं कह रहा था टाइम फ्रेम को छोटा कर लो, टाइम फ्रेम में छोटा करने के बाद ट्रेड कर लो नीचे की साइड को, तो वो भी एक तरीके से प्रॉपर है। उसमें आपका सेफ भी रहोगे और ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं जाओगे, मतलब ज्यादा बड़ा आपको गैप भी नहीं मिलेगा प्राइस जहाँ ट्रेड कर रहा है और आपका स्टॉप लॉस पे। तो ऐसे कर दो, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लो। आपका जो इंड्यूसमेंट का भावेश भाई, आपका जो इंड्यूसमेंट का तरीका होता था ऐसा होगा कुछ, प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है तो आप इस एग्रेसिव जोन पे एंट्री नहीं करोगे, आप ट्राई करोगे इसको एक्ट करोगे ऐसा इंड्यूसमेंट, और इसमें एक्ट करोगे एज ए एंट्री, ये करोगे। यही होता है इंड्यूसमेंट, मुझे पता है इसका इंड्यूसमेंट क्या होता है, ये तो मुझे पता है। बट मैं इस चीज में क्या करता हूँ, कोशिश में भी यही, एक तो प्रॉपर एफिशिएंट मार्केट स्ट्रक्चर बननी चाहिए, पुल बैक प्रॉपर होगा। पुल बैक प्रॉपर अगर होता है तो ठीक है, जब तक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो
अगर इसमें रेंज बन के कोई लिक्विडिटी ली गई है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो मैं इसमें मार्क करूंगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम को भी देखूंगा। मान लीजिए 15 मिनट का ये है तो 5 मिनट में भी देखूंगा। 5 मिनट जब प्राइस ऊपर को जाता है ना तो अलग तरीके से हाई लोज बनते हैं। तो उसमें जो इंड्यूसमेंट का एक्ट है, उसमें जो इंड्यूसमेंट वाला लो है उसको मैं नहीं लूंगा, उसके नीचे यही लो बनता है। ये एक तरीका होता है ट्रेड करने का, ये आप खुद के ऑब्जर्वेशन से ही सीख पाओगे। ये चीज़ है, आप खुद में चार्ट में टाइम दोगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कैसे होती हैं। ठीक है, टाइम देना शाम को आराम से हो जाता है, कुछ नहीं है उसमें। जरूरी नहीं है कि आपका जब मार्केट क्या चीज भाई, हाँ साइकोलॉजी का ज्ञान दे दो थोड़ा सा। किसका ज्ञान? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का क्या बताऊं मैं भाई, बस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो भाई। देखो ट्रेडिंग इतनी टफ नहीं है जितनी लोग कहते हैं या जितने मीम्स बन जाते हैं, उतनी टफ नहीं है। ऑनेस्टली बताऊंगा, फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा इजी है ट्रेडिंग करना। फॉरेक्स में क्यों इजी है इसका मतलब सुनो। और इंडियन मार्केट्स में मैक्सिमम लोग मार इसलिए खाते हैं क्योंकि उनका डीके की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, या उनको कुछ समझ में नहीं आता स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। यही होता है, सबके साथ यही होता होगा। फॉरेक्स में क्या चीज़ होती है, फॉरेक्स में आपने ट्रेड लगा ली, स्टॉप लॉस प्लेस कर लिया प्रॉपर तरीके से, फिर कोई टेंशन नहीं है। आप में से 50% में ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 90% ऐसे ट्रेडर होंगे कि ट्रेड के जो एक्यूरेसी है वो 50% से प्लस होगी। रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर बात करें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ भी ट्रेड कर रहे हो, 50% से एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी नहीं कर पा रही। उनका फॉरेक्स में शिफ्ट होकर देखो, मैं ये नहीं कह रहा, नॉर्मल ट्रेडिंग करके देखो, आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि इसमें आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के संग ट्रेड करोगे। सब बस यही सीखना है आपको कि रिस्क रिवॉर्ड के संग ट्रेडिंग कैसी करनी है, वही इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक ढूंढना है कि कैसे ट्रेड कर सकता हूँ मैं, कैसा पैसा बनेगा, ये सीखना पड़ेगा। ये चीज दिक्कत करेगी बस लीवरेज में। स्टॉप लॉस के साथ चलोगे, आपको पता है कि मेरी एक ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है, $10 से कम लॉस होने वाला है, तो आप बहुत कमा सकते हो। फॉरेक्स में जई मजा सा आएगा और बढ़िया स्मार्ट मनी करने में। हाँ भाई शिवम भाई, आप तो मोटा पैसा बना जाओगे, सही बता रहा हूं। अरे कहां का मोटा यार। चलो ठीक है, एंड करते हैं मीट को अभी। हाँ ठीक है, ओके ओके भाई।